नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू, विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के हमारे मेहमान हैं श्री अनिल कुलश्रेष्ठ जी। अनिल कुलश्रेष्ठ जी एक संवेदनशील साहित्यकार, गज़लकार, लेखक और विचारशील व्यक्तित्व हैं। उनकी लेखनी जीवन के अनुभवों, मानवीय संवेदनाओं और आत्मचिंतन को सहज एवं प्रभावशाली शब्दों में अभिव्यक्त करती है। उनकी पुस्तक उसको पाना है, खुद को खोना है पाठकों को आत्मबोध, प्रेम और जीवन के गहरे अर्थों से जोड़ती है। आज हम उनकी पुस्तक के बारे में ही बात करेंगे। अनिल जी एक बहुत अच्छे गज़लकार हैं, तो सबसे पहले एक शेर मुझे याद आता है। इस दुनिया का तलबगार बहुत हूँ, इस दुनिया का तलबगार बहुत हूँ, मैं बस बाज़ार से गुज़रा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। तो आइए मिलते हैं अनिल जी से। अनिल जी, आपका VSS सिंगापुर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अनिल जी, आप हमें बताएं कि आपकी जो लेखनी है, गज़लों की जो ज़िंदगी है आपकी, आपने उसको बहुत करीब से देखा है। तो अगर आज की अपनी ज़िंदगी को एक गज़ल में बयान करना चाहें तो कौन सी गज़ल सुनाएंगे सर? चलिए, मैं कोशिश करता हूँ। गज़ल में एक्चुअली क्या होता है कि हर शेर अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही भाव देना चाहिए। तो मेरी कोशिश ये रही है कि आपका जो प्रश्न है ना, इसमें एटलीस्ट उसका टच आए कुछ शेर में, है ना। हो सकता है पूरी गज़ल में, क्योंकि वजह उसकी यही है बस कि गज़ल में आप चाहें एक शेर हो सकता है धर्म पे हो, दूसरा हो सकता है पॉलिटिक्स पे हो, है ना। इस वजह से केंद्रीय भाव वाली गज़लें भी होती हैं जिन्हें मुसलसल गज़ल बोलते हैं, लेकिन वो सामान्य तौर पर कम देखने में आती हैं। तो गज़ल में छूट हासिल है कि आप अलग अलग कह सकते हैं। जी। तो चूँकि आपने ज़िंदगी करीब से देखने की बात की, उसके लिए मैं आज के माहौल में आते हुए बात करता हूँ। मतलब अर्ज़ है, देखकर अनजान को भी मुस्कुराते जाइए, देखकर अनजान को भी मुस्कुराते जाइए, हाथ अपने आप ही सबसे मिलाते जाइए। क्या बात है। हाथ अपने आप ही सबसे मिलाते जाइए। और अगला शेर है कि कौन झुकता है, झुकाता कौन है, ये भूल कर। कौन झुकता है, झुकाता कौन है, ये भूल कर, जिस तरह भी हो सके रिश्ते निभाते जाइए। क्या बात है। जिस तरह भी हो सके रिश्ते निभाते जाइए। आज का जो ताना बाना है सामाजिक, जी उसके संदर्भ में शेर है जी। और अगला शेर देखिएगा कि लाइए चेहरे पे खुशियाँ जी, मुफलिसो मजलूम के। क्या बात है। लाइए चेहरों पे खुशियाँ मुफलिसो मजलूम के, यानी गरीब वंचित, है ना। इस तरह तकलीफ भी अपनी घटाते जाइए। क्या बात है। इस तरह तकलीफ भी अपनी घटाते जाइए। और अगला शेर है कि मैं कदा कब बंद कर देगा वो साखी, क्या खबर। मैं कदा कब बंद कर देगा वो साखी, क्या खबर। उठ के भी जाएं अगर पीते पिलाते जाइए। उठ के भी जाएं अगर पीते पिलाते जाइए। बहुत खूबसूरत। एक्चुअली इसका भावार्थ अलग है ना। शाब्दिक अर्थ भी लिया जा सकता है। जी बिल्कुल। गहराई से देखा जाए तो इंसान के जिंदगी और मौत के बारे में कहा गया है। है ना। जी। और अगला शेर है, ये भी दोनों ही नजरिए से देखा जा सकता है कि आए हैं जब मैं कदे में पीजिए बेशक मगर। आए हैं जब मैं कदे में पीजिए बेशक मगर, ये भी क्या कि वापसी में लड़खड़ाते जाइए। क्या बात है सर। ये भी क्या कि वापसी में लड़खड़ाते जाइए। बहुत खूबसूरत। सर आपकी गज़लें तो बहुत अच्छी हैं। इसके आगे भी है कुछ? दो शेर हैं वैसे, चलिए पूरी कर देता हूँ उसको। जी। वैसे मैंने सोचा ये था कि मे बी पॉसिबल कि कुछ गज़लों में मैं कम शेर पढ़ूँ। इसको पूरी करता हूँ जी। कि ज़िंदगी आसान करने की यही तरकीब है। क्या बात है। ज़िंदगी
आसान करने की यही तरकीब है, सामने रखकर उसे खुद को भुलाते जाइए। वाह! सामने रखकर उसे खुद को भुलाते आपने जाइए। तो कुछ हद ज़िंदगी तक आप का इस किताब के शीर्षक से भी उसे जोड़ सकती हैं। हालाँकि वो यहाँ से लिया नहीं है, वो इंडिपेंडेंट दूसरी जी, गज़ल जी, है। जी। लेकिन सामने रखकर उसे खुद खुद को को भुलाते भुलाते जाइए, जाइए। ज़िंदगी आसान करने की यही तरकीब है। हुँ, और आखिरी शेर यानी मक्ता हुँ, अर्ज़ करता हूँ हुँ, कि ये बुज़ुर्गों से सुना है, हुँ, कोठरी काजल की है। हुँ। ये बुजुर्गों से सुना है, कोठरी काजल की है, दाग धब्बों से अनिल दामन बचाते जाइए। वाह! दाग वाह! धब्बों से अनिल दामन बहुत बचाते सुंदर, जाइए। बहुत सुंदर सर। आपने तो पूरी ज़िंदगी का मर्म कह दिया। हमने कल बात की थी जिनसे विहंगम योग के बारे में। कुछ यही चीज़ें थीं उसमें भी। आपने इतनी एक गज़ल में आपने पूरी बात कह दी कि किस तरह से खुद को पहले खोना है, जब हम मिट जाएँगे तो ही हम उनको पा पाएँगे। बिना मिटे अगर थोड़ा-सा भी अहम रह गया तो आप उनसे मिल नहीं सकते। जी। सर मैं आपके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहूँगी। हम्म, निजी मतलब कहानी के व्यक्तिगत बारे जान में बताएँ, है ना। व्यक्तिगत जानकारी। अच्छा, तो नाम तो आपने बता ही दिया है। जी, अनिल जी। कुलश्रेष्ठ। हाँ, शौक भी आपके सामने है जी। ना। गज़ल हुँ, लेखन ही मुख्यतः करता हूँ। हुँ, कभी-कभी थोड़ी बहुत लघु कथाएँ भी हुँ, लिखता हूँ। पहले एक ज़माना था हुँ, जब मैं काफ़ी कुछ इधर-उधर भी लिखता था, हुँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली लिखना शुरू कर दिया था हुँ, जब मैं पढ़ता था, हुँ, फाइनल ईयर में था पोस्ट हुँ, ग्रेजुएशन के, हुँ, तभी शायद पहली हुँ, कविता लिखी थी। हुँ, लेकिन वो जो दौर था ना, हुँ, उसके बाद 75-76 के आसपास, हुँ, हुँ, उसमें मैं मंची टाइप की ज़्यादा लिखता था। हुँ, छोटी-छोटी छड़काएँ लिख दी, हुँ, व्यंग लिख दिए, हुँ, क्योंकि उसी तरह का हुँ, चलता था। हुँ। एक्चुअली हम आगरा के रहने वाले हैं हम अच्छा, लोग अच्छा, बेसिकली। अब अच्छा। मैं नोएडा और सिंगापुर के बीच में हाँ, पेंडुलम की तरह घूमता रहता हूँ। अच्छा। अदरवाइज़ बेसिकली हम आगरा आगरा से, से है ना? हैं, जी। तो आगरा में एक संस्था होती थी पुष्पांजलि हुँ, करके, साहित्यिक हुँ, संस्था। हुँ। उसका मैं कोषाध्यक्ष भी रहा क्या उस बात दौर है। में। तो हुँ, उस दौर में भी सक्रियता हुँ, ऐसी रही, हुँ, मतलब मंच पे जाना, काव्य हुँ, गोष्ठियों में जाना, हुँ, कुछ आयोजन वगैरह हुँ, करते रहना। तो तब वो मंची टाइप की आवश्यकता ज़्यादा होती थी, हुँ, है ना? हुँ, उसी दौर में सन 75 के आसपास हुँ, मानिए, दुष्यंत कुमार का ज़माना आया गया, यूँ हुँ, समझ लीजिए, हुँ, हुँ, है ना? सारिका एक पत्रिका हुँ, निकलती थी हुँ, कमलेश्वर की। हुँ, हुँ, उसमें दुष्यंत जी का ऊपर उन्होंने पूरा विशेषांक निकाला था, हुँ, गज़ल उनकी, हुँ, है ना? हुँ, और जब वो सारिका पढ़ी तो उसके बाद ही फिर मैंने वो गज़ल की किताब जो उनकी थी, साई मधु, हुँ, वो भी खरीदी। वो हुँ, भी मेरे पास मौजूद है, हुँ, क्योंकि उसको पढ़ के ही मेरे को एक्चुअली गज़ल की प्रेरणा मिली। 2 लोग मिले, एक तो उस वो किताब, दूसरे एक व्यक्ति और, हुँ, तो मैं कहूँगा कि मतलब व्यक्ति क्या कहूँ, हुँ, मेरे कज़िन ब्रदर थे, मेरे हुँ, बुआ जी के बेटे, हुँ, हुँ, मुझसे बड़े थे, 10-12 हुँ, साल या शायद और बड़े हों। हुँ, राजेंद्र कुमार दीन के नाम से लिखते थे वो, जी। शिवपुरी हुँ, मध्य प्रदेश में हुँ, 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 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हुँ, जॉब हुँ। करते थे। कटनी के पास जो शिवपुरी है वो, कटनी के पास है ना शिवपुरी? हाँ, हाँ, हुँ, ग्वालियर से आगे हुँ, बढ़ती है हुँ, ना। हुँ। तो एक्चुअली उनकी बहुत अर्ली एज में फिर डेथ हो गई थी, अच्छा। 39-40 साल की एज में ही। हुँ, हुँ, वो बेमिसाल गज़लें कहते थे। अच्छा। तो उन्होंने एक बार मेरे को एक शेर लिख के भेजा था, पोस्ट कार्ड का वक़्त था, हाँ, हाँ, पोस्ट हाँ, कार्ड में भेजा था हाँ। कि मेरे प्रेम पात्र के मन में और किसी का प्यार न हो। हुँ, घर तो हो दीवारों वाला, पर घर में दीवार न दीवार हो। ना हो। ये उन्होंने एक शेर भेजा था। हुँ, तो मैंने उनको जब जवाब दिया हुँ, चिट्ठी का, हुँ, तो उसमें भी मैंने भी एक शेर के माध्यम से दिया, हुँ, उसी को आगे बढ़ाते हुए हुँ, कि घर से दीवारों का रिश्ता हुँ। मित्रों बहुत पुराना बहुत है। पुराना है। घर से दीवारों का रिश्ता मित्रों बहुत पुराना है। घर में दीवारें हों भी हुँ, तो घर उनका आधार न हो। आधार ना तो हो, घर उनका आधार आधार ना हो। क्या ये बात मैंने है, क्या बात है। उनको जवाब में दिया था। तो बहुत वो मेरे खूबसूरत। प्रेरणा के स्रोत रहे। जी, जी, जी। तो यही है कि शुरुआत कहीं न कहीं से तो होती ही है। जी, बड़ी अच्छी शुरुआत रही आपकी गज़लों की। मुझे ये बताएँ कि आपने ये जो अभी पुस्तक लिखी है, हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे आपकी पुस्तक। जी, हाल ही में अभी इसका विमोचन हुआ है सिंगापुर में ही। पुस्तक का नाम है उसको पाना है, खुद को खोना है। तो सर ये गज़ल संग्रह है, ये कहाँ-कहाँ अवेलेबल है? ये अमेज़न पे है प्रकाशक की अमेज़न ओर में से। है। जी।
बाकी लेकिन मेरा एक सिद्धांत है कि मैं बेचने में यकीन नहीं रखता। जी। कुछ उसकी वजह पर्सनल वजह हैं, हाँ, हाँ, है हाँ। ना? अगर आप ये तो इंटरव्यू आपकी में डालना पर्सनल, चाहें तो हाँ जी। बताने में भी ऐतराज़ नहीं है मुझे। जी, जी। लेकिन कुछ ही पर्सनल वजह है, मैं अपने हाथ से मतलब, नहीं क्योंकि बेचते मेरे हैं, को परंतु किसी को मैं ये अगर मानता हूँ खरीदना मेरे ईश्वरीय देन है ये, जी, जी। जो मुझे ईश्वर की ओर से गिफ्ट के रूप में है। जी, बिल्कुल। तो जब मेरा उसने दूसरे सोर्सेज से इंतज़ाम कर रखा है हुँ, भौतिक, हुँ। तो मैं इस सोर्स का इस्तेमाल नहीं करना उस काम चाहते के लिए हैं। नहीं चलिए, ये करना आपका चाहता। अपना लेकिन व्यक्तिगत प्रकाशक की ओर से मामला अमेज़न है। पे हाँ, है तो ना? ये अमेज़न में उपलब्ध है, हाँ, अगर जिसे आप भी पढ़ना चाहिए चाहें मेरे तो से आप मंगवा सकता है, जी, जिसे भी चाहिए ना, हाँ, मेरे को मतलब व्हाट्सएप पे हाँ, मैसेज करके ठीक है, एड्रेस भेज के मंगवा ठीक है। सकता है ना? तो सर, मैं जानना चाहूँगी कि आखिर यह उसको कौन है और उसे पाने के लिए खुद को खोना क्यों ज़रूरी है? जी। अ, वैसे तो हुँ, सही बात यह है कि चाहे आप दुनिया में किसी को पाना चाहो, हुँ, तब भी हुँ, उसके और आपके बीच में, यानी मेरे और उसके बीच में दूरी मिटानी पड़ेगी। हुँ, अदरवाइज़ कभी एक नहीं हो सकते। हुँ, कहने को फिजिकली डिस्टेंस रहता है, वो अलग चीज़ रही, हुँ। लेकिन एक दूसरे की आदतें भी उतार लेनी पड़ती हैं, जी, है ना? जी, बिल्कुल। अदरवाइज़ उसके, हालांकि ज़माने के साथ बड़े परिवर्तन आते जा रहे हैं, लेकिन हुँ, उस परिवर्तन के साथ में स्थायित्व भी खत्म होता जा रहा है। हुँ, स्थायित्व तभी था जब हुँ, हम एक दूसरे के साथ हुँ, सामंजस्य बैठा के, हुँ। यानी सामंजस्य बैठाने का मतलब ही है मैं खुद को धीरे धीरे दूसरे के मुताबिक ढाल रहा हूँ, खुद को खो रहा ढालना, हूँ। जी, और वही चीज़ लागू होती है ईश्वर के साथ, जी, है ना? जी, अगर उसको पाना है जी, तो खुद को फिर बिल्कुल ही खोना जी, है ना? जी, जो जी, अहम है अपना, जी, जी, उसको समाप्त करके ही जी। उसको पाया जा सकता है। अहम कह लें या इसे हम स्वाभिमान, ईगो कह लें, स्वाभिमान तो नहीं ईगो कह ही, सकते, हाँ, ईगो ईगो, ही कह है सकते ना? हैं हाँ। कि वो ख़त्म तो करना एक्चुअली पड़ेगा। स्वाभिमान एक हद तक वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। जी, सेल्फ जी। रिस्पेक्ट तो थोड़ा अब शेष इस रहेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान उसको भी रखना पड़ेगा उसका। हाँ, एक्चुअली सेल्फ रिस्पेक्ट शेष रखना इसलिए ज़रूरी है कि रहना दुनिया में, हुँ, आपको संन्यास लेके जाना नहीं है किसी को भी, मतलब जी, आपसे मेरा जी, मतलब जी, पर्टिकुलरली आपसे नहीं है। हाँ, और संन्यास भी ले जाए आदमी तो दुनिया से दूर नहीं हो पाता, हुँ, हुँ, सही बात यह हुँ, हुँ, है ना? हुँ, तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो दुनिया भी उससे मेंटेन, क्योंकि आप नौकरी भी करेंगे, हुँ, हुँ, है ना? हुँ, सेल्फ हुँ। रिस्पेक्ट को बचाना पड़ेगा, बिल्कुल, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। लेकिन अहंकार खोना पड़ेगा, अहंकार है खोना ना? पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस है जी, एक्चुअली। जी। तो सर, जैसे हम कहें कि ठीक है, अब हम खुदा के बारे में ले लेते हैं या हम हाँ, भगवान के लिए ले लेते हैं। ईश्वर को पाना है, लोग हाँ, कहते हैं। हाँ, तो ईश्वर को पाने के लिए हमें बार-बार जैसे बहुत सारे यहाँ पे रास्ते बताए गए हैं, अपने हिंदू धर्म में हो चाहे किसी भी धर्म में आप ले लें, हुँ, कि आप उनका गुणगान करें या जाप करें या ध्यान करें। हाँ, सबसे मेन अर्थ है कि ध्यान करें कि आप आत्मा स्वरूप हैं, फिर परमात्मा को पाने के लिए आपको एक योग लगाना पड़ेगा। ठीक, एक जोड़ तो हाँ, मिलाना हाँ, ही बिल्कुल, पड़ेगा, बिल्कुल। तभी आप उन्हें पा पाएँगे। हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब अहंकार किस भाव में आएगा और वो कैसे मिटेगा, तब जाकर वो योग लगेगा? वो तो बड़ी लंबी यात्रा है, बड़ा जटिल प्रश्न है एक्चुअली, हुँ, है ना? उतना हुँ, मैं शायद उतनी काबिलियत भी नहीं रखता हुँ। कि इतने बड़े प्रश्न का जवाब दे सकूं, जी, क्योंकि जी। मैं तो खुद ही साधक मात्र हूँ उस रास्ते पर, जी, है जी, ना? जी। ये तो कोई ऑथेंटिक बात कर सके हुँ, तभी मेरे ख्याल में बताना ठीक हुँ, होगा। हुँ, हुँ, बाकी मैं साधक मात्र हूँ, हुँ। यूँ समझ लीजिए बस। तो मुझे वही लगता है कि यहाँ पे डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है कि इस धरा पर से हमें बीच में लटकना होगा कहीं। मतलब एक बात कह रही हूँ कि सारी चीज़ों को नीचे छोड़कर, पीछे छोड़कर फिर बस वही है, एक्चुअली मोह छोड़ना पड़ेगा। वही, वही। चीज़ें तो नहीं छूट सकती, हाँ। जब दुनिया में आए हैं चीज़ें नहीं छूट हुँ, सकती, है हुँ, ना? हुँ, लेकिन चीज़ों का जो मोह है, हुँ, उसे छोड़ना हुँ, पड़ेगा, हुँ। है ना? वही त्याग, जो हाँ, मोह का है त्याग ना? अगर कर दिया और उसके बाद जब आप रह जाते हैं और फिर बस वो रह जाता है और जब वो योग लगता है तब आप उसे थोड़ी देर के लिए पा लेते हैं, लेकिन फिर से आप इस दुनिया में आ जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है। हाँ, हाँ, होता जी, है। जी। एक्चुअली तो सच बात तो ये है कि हुँ, दुनिया में सब बरतते हुए हुँ, और आप निरंतर जुड़े रहें, हुँ, वो इस अवस्था पानी होती हुँ, है ना? हुँ, ऐसा नहीं है कि वो कोई चड्डी छूट जाएगा, कुछ वो हो हुँ, हुँ, जाएगा। हुँ, हुँ, सारे काम भी चल रहे हैं हुँ, और
आपके ध्यान में वो भी है। हाँ, हाँ। एक वक्त है ना, मैं उदाहरण दूं, हाँ, मैंने हाँ, कहीं हाँ, पढ़ा है, मेरा हाँ, नहीं है, हाँ, हाँ, मैंने किसी महापुरुष का या हाँ, महात्मा का हाँ, ही हाँ, समझिए उसको। हाँ। इतना बढ़िया उदाहरण है वो इस काम के लिए। उन्होंने उदाहरण दिया है वो ये है, उससे उनसे किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि ऐसे कैसे संभव है कि दुनिया के काम भी करते रहें और वो भी कर लें। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि कभी दफ्तरों में जाकर देखो, खासतौर पर सरकारी ऑफिस में, जो बाबू लोग होते हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो पान खाते हैं, है ना, पान के बिना रह ही नहीं सकते एक क्षण, चलते ही रहेगा उनमें, और काम भी सब करते जाते हैं, कोई काम में गलती भी नहीं होती, यानी अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं वो वहाँ, और पान का आनंद अंदर ही अंदर चल रहा है उनका, है ना। खत्म हो जाए तो बेचैन हो जाएंगे, तुरंत उन्हें दूसरा चाहिए, लेकिन उससे काम पर कोई इफेक्ट नहीं आता बिल्कुल, कि वो जो उन्होंने इस तरह समझाया है प्रैक्टिकली, वो मेरे को भी बड़ा अपील किया कि वाकई इस स्थिति को सुना लेगा। वो पान खाना बड़ा उदाहरण बड़ा भौतिक टाइप का है, लेकिन स्थिति वाकई में आप देखिए बिल्कुल, तो वो चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो सर, इससे संबंधित कोई गज़ल या शेर सुनाएंगे आप, कि खुद को खोना है उसको पाना है, या उसको पाना है खुद को खोना है? जिस गज़ल से शीर्षक लिया है जी, उसी को पढ़ देता हूँ, जी है जी ना? जी जी बिल्कुल। हालांकि वो पूरी कोई आध्यात्मिक नहीं है, हाँ हाँ, लेकिन फिर बिल्कुल भी जहाँ से स्वागत शीर्षक स्वागत उठाया है आपका है ना, जी। मतलब है उसका कि फिक्र क्यों कर है कैसा रोना है, फिक्र क्यों कर है कैसा रोना है, जो भी होना है वो ही होना है। क्या बात है, क्या बात जो भी होना है जी। वो ही होना है, फिक्र क्यों कर है कैसा रोना है। और शेर देखिएगा कि फसल बेशक न हाथ में तेरे, फसल बेशक न हाथ में तेरे, बीज मिट्टी में फिर भी बोना है। क्या बीज बात मिट्टी है, में फिर भी बोना क्या है। बात, कर्म नहीं छूटना चाहिए, है ना, कर्म नहीं छूटना जो चाहिए। परिणाम आएगा वो आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और अगला शेर है इसका जी, कि आलमे तीरगी में याद तेरी, आलमे तीरगी अंधकार का आलम, अंधकार का, है ना, आलमे तीरगी में याद तेरी, करती रोशन हर एक कोना है, करती रोशन हर एक कोना है। वाह। और अगला शेर है इसका कि जो सलीबें बनाई हैं तुमने, इच्छाओं की सलीब समझ सकते हैं, कि जो सलीबें बनाई हैं तुमने, अपने कांधों पे खुद ही ढोना है, खुद ही ढोना है, अपने कांधों पे खुद ही ढोना है। जी। और अगला शेर है, अगला शेर क्या मख्ता ही अर्ज करता हूँ, आखिरी जहाँ से इस शीर्षक को लिया है, शीर्षक को लिया है, है ना। जी। इश्क को यूं अनिल समझ पाए, इश्क को यूं अनिल समझ पाए, उसको पाना है खुद को खोना है, उसको पाना है खुद को खोना। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। सर, आपने लिखा है कि इंसान को कई बार बहुरूपिये की तरह जीना पड़ता है। तो इस मुखौटे वाली ज़िंदगी पर आपकी कौन सी गज़ल सबसे सटीक बैठती है? गज़ल तो आप सुनाएंगे ही सर, लेकिन मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ कि आप ऐसा आपने क्यों लिखा है कि इंसान को कई बार बहरूपिये की तरह जीना पड़ता है? अच्छा, कई बार क्या, एक्चुअली सही मायने में अगर पूछा जाए तो सब बहुरूपी की तरह ही जीते हैं। वजह अभी जैसे मैंने पिछली चर्चा की कि भौतिक काम भी सारे करने हैं और ध्यान भी उधर रखना है ना। तो ईमानदारी से पूछा जाए तो आपको एक मुखौटा तो लगाना पड़ेगा। आप उसको अस्वीकार कर सकते हैं, वो आपका फेस नहीं है, आपको नोइंगली, मेरा मतलब है नोइंगली। एक तो ये है कि किसी स्वार्थवश लगाया, एक है ड्यूटी सेक, है ना, मुखौटे का इस्तेमाल किया और अलग रख दिया। आदमी अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, एक सेंस में वहां भी अंदर कुछ है बाहर कुछ है, लेकिन वो बाहर दूसरों को दिख रहा है, एक्चुअली है नहीं वैसा, है ना, जिस स्थिति की हम बात कर रहे हैं। वैसे तो आज की दुनिया में तो ये बिल्कुल सही है कि मुखौटा लगाना है, मतलब लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इक्का दुक्का ऐसे भी होते होंगे जो अपने काम में ही उसको ढूंढ लेते होंगे।
हाँ, क्यों नहीं, संभव है वो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, संभव है। कहते हैं कि जब कोई इंसान अपने पैशन के साथ किसी चीज़ का आविष्कार करता है, तो वह उसमें उस आविष्कार की खोज में ही खुदा को, ईश्वर को पा हाँ, लेता बिल्कुल है। बिल्कुल, मतलब कर्म को ही पूजा बना लेना ये हाँ, कहा जाता है, हाँ, वो हाँ। भी संभव तो वो है, सहज हो जाता है सहज हो उसके लिए, जाता वो है। एक रास्ता ऐसा होता है। हाँ, या लोग कहें कि प्रेम में भी यही चीज़ होती है कि अगर आप राधा कृष्ण की तरह प्रेम करें, तो प्रेम में भी आप खुदा को, ये हाँ, भगवान को पा ही लेते हाँ, हैं। है ही वो तो, जी। एक्चुअली अल्टीमेट तो प्रेम ही है, भगवान भी, हुँ, है ना? हुँ, हुँ। है ना, गॉड इज़ लव बोलते ही हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो प्रक्रिया वही है कि आप खो जाएँ, और जो प्रेम की या आप किसी कार्य को करने की लगन, कहते हाँ, हैं कि वो इंसान पागल हो जाता है, उस स्थिति में चला जाता है। मतलब वैसा पागल नहीं, लेकिन एक वस्तु या एक आविष्कार के पीछे पागल हो जाना, या किसी एक हाँ, प्रेम के पीछे पागल हो जाना, या खुदा के पीछे पागल हो जाना। जैसे कि जो जिन्होंने बहुत सारे शायरीज़ लिखी हैं उर्दू में, एक हैं बुल्ले शाह बुल्ले शाह, जी, जो उन्होंने नाच-नाच के खुदा को रिझाया। फिर अगर हम लैला मजनू, हीर रांझा या इनकी बातें करें, तो इन्होंने भी पा लिया बिल्कुल, बिल्कुल, ईश्वर को। हाँ, फिर अगर हम साइंटिस्ट की बात करते हैं, तो उन्होंने भी पा लिया अपने आविष्कार के द्वारा, क्योंकि वो तो डूब गए, वो खुद को मिटा दिया उन्होंने उसमें अपने आप को। हाँ, जी, तो ये बात वही है। जी। मतलब दुनिया पे भी वही लागू होती है हुँ। और उस रास्ते पे भी वही लागू हाँ, होती है। तो मुझे लगता है कि बहरूपीय उन्होंने शब्द मैंने अपने इस्तेमाल ज़िंदगी में, किया हाँ, है, उन्होंने मुखौटा नहीं लगाया होगा। एक्चुअली आज की दुनिया की अगर बात करें, हुँ, तो रिश्ते भी तभी निभ पाते हैं जब बिल्कुल, आप किसी मुखौटे का इस्तेमाल मुखौटे का करें, इस्तेमाल करते हैं। है ना? बिल्कुल, है बिल्कुल ना? सही है। अदरवाइज़ कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम तो जो जी में आए वो कह देते कह हैं, देते हैं और हम तो सारे ऐसे रिश्ते ही हैं, टूट जाते हैं। किसी को बुरा लगे तो हाँ, बुरा हाँ, लगे, हाँ, ये कहने वाले लोग भी मिलते हैं, हाँ, लेकिन वो कोई भलमनसाहत नहीं है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। आपको दूसरे की भावनाओं का भी ख्याल रखना है, हुँ, उसके लिए आपको एज़ ए टूल, हुँ, है ना, हुँ, इस्तेमाल करना पड़ सकता है हुँ, मुखौटा, हुँ, है ना? हुँ, हुँ, जो व्यवहार वाली बात है। कि किसी का हृदय ना टूटे, दिल ना हाँ, टूटे दिल ना किसी का। टूटे। आप किसी हाँ, ऑफ़िस में ये हेड है मान लीजिए, हाँ, हाँ। तो आपको डाँटना भी पड़ेगा लोगों हुँ, को। हुँ, आपके स्वभाव में क्रोध विलीन हुँ, होता जाएगा धीरे-धीरे, हुँ, जैसे आप हुँ, आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, हुँ, क्रोध विलीन होता जाएगा। हुँ, हुँ। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है, वो परिस्थिति आ सकती है, परिस्थिति आ क्योंकि सकती है। उसके बिना आप काम नहीं ले पाएँगे काम ही नहीं दूसरों पे, से, तो वही मुखौटा है है, ना? वही मुखौटा है। हाँ, लेकिन एज़ अ टूल उसका इस्तेमाल करें और उतार के फिर रख दें, वापस से उतार के रखते हैं। जी, है जी, ना? जी। तो सर, इससे संबंधित कोई गज़ल है आपके पास? या कोई लीजिए, शेर है? हुँ, हाँ, लीजिए, हुँ, अ, उसका मतला है हुँ, कि सच तो ये है हुँ। कि हम इस तरह से जिए। ओके। सच तो ये है कि हम इस तरह से जिए, जिंदगी भर रहे बन के बहुरूपिये। सच तो ये है हुँ, कि हम इस तरह से जिए। हुँ, शेर है इसका, हुँ, जिनसे हंसकर न बोले हुँ, कभी जीते जी, हुँ, जिनसे हंसकर न बोले कभी जीते जी, हुँ। बाद में उनकी खातिर पढ़े मरसिए। शोक गीत पढ़े बाद में, जी, है जी। ना? एक कहावत है कि जिए न खवाए भात, मरे खवाए खाण। हाँ, सही बात हुँ, बोली, है ना? हुँ। आगे बढ़ते हैं। मुश्किल समय में जो लोग साथ छोड़ देते हैं, हाँ, मुश्किल समय में जो लोग साथ छोड़ देते हैं और जो बिना कहे साथ खड़े रहते हैं, इन दोनों अनुभवों पर आपकी कोई गज़ल हमें सुनाएंगे? पहले तो मुझे गज़ल तो आप सुनाएंगे ही, मुझे बताएं कि ये बात, मतलब ये बड़ी हकीकत वाली बात है कि मुश्किल समय में कुछ लोग होते हैं जो साथ छोड़ देते हैं। कहते हैं मुश्किल वक्त आना भी ज़रूरी है, दोस्तों की पहचान हो जाती दोस्तों है। की पहचान होती है, कौन अपना है कौन पराया है, ये पहचान होती है। जी, तो बताएं अपने गज़लों के अच्छा, माध्यम से, अपने हालाँकि अनुभव बाय के द वे माध्यम से। मेरा कोई व्यक्तिगत अनुभव ऐसा नहीं है हुँ, कि मेरे को कोई मुश्किल पड़ी हो, किसी का हुँ, साथ ना मिला हो। हुँ, हुँ, मेरे तो लगता है ऐसे मेरा जीवन तो बड़ा समतल जैसा रहा है। हुँ, हुँ। मतलब कोई ज़्यादा ऊँच-नीच ऊँच बहुत न है, ज़्यादा मुझे नहीं उतार-चढ़ाव झेलनी नहीं पड़ती आए है, हैं। जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो। हुँ, हुँ, अपना स्मूथली जीवन हुँ, चलता रहा, हुँ, है ना? हुँ, तो
न मैं ये महसूस करता हूँ मुझे किसी ने धोखा दिया हो, ऐसा कुछ हुआ हो। हाँ, फिर भी चूँकि लिखता हूँ तो एक बहुत पुरानी गज़ल है, बहुत पुरानी से मतलब आई थिंक जब मैं शुरुआती दौर था मेरा, है ना। अच्छा, उस समय की और अब की जो मेरी गज़लें हैं उसमें भाषा में बड़ा फ़र्क आ गया है। फ़र्क ये है कि उस समय आमतौर पे मेरे को शुद्ध हिंदी ही सूझती थी, है ना। जो धीरे 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 गज़ल की जो ट्रेडिशनल भाषा है जिसमें उर्दू भी आ जाती है उसकी ओर बढ़ती गई धीरे धीरे। तो इसमें आपको आभास ऐसा होगा हिंदी वाला, क्योंकि उस दौर की है एक्चुअली है कि ऊपर रंग बिरंगी परतें जी, भीतर जर्जर पीले लोग। क्या बात। ऊपर रंग बिरंगी परतें भीतर जर्जर पीले लोग, बहुत बड़ी संख्या में देखे शुष्क हृदय के गीले लोग। सही बात। ऊपर गीलापन, जी अंदर जी शुष्कता, जी है ना। जी जी बिल्कुल। तो हालांकि मैंने पहले कह दिया मेरा व्यक्तिगत अनुभव ऐसा कोई नहीं है, जी जी लेकिन जी। उसके बावजूद जो ज़माना है, हम्म। ज़माना तो हमेशा ऐसे ही रहा है। वैसे बिल्कुल ईमानदारी की बिल्कुल बात यह है, बिल्कुल दुनिया बिल्कुल। ऐसे ही चली है और वही बात होगी कि है ना? अब चाहे इसको भी आप ले लीजिए कि मुखौटा लगाना पड़ता है, हाँ। लोग पूछें कि कैसे हो, हम खुश हैं ऐसा बताना पड़ता है। जी, तो तो शेर, हाँ जी हाँ जी, हाँ, आप आगे का शेर पढ़ें आप। हाँ। हाँ, शेर इसका है हम्म, कि दीवारों से गुमसुम चेहरे, क्या बात है। दीवारों से गुमसुम चेहरे भावहीन पाषाण हृदय। दीवारों से गुमसुम चेहरे भावहीन पाषाण हृदय, नगर मरुस्थल गलियां सूनी हैं माटी के टीले लोग। बन नगर गए मरुस्थल, ऐसे लोग ना सर, ऐसे लोग बन गए, पहले नहीं थे ऐसे। अभी भी बहुत हैं जो नहीं है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है ऐसा है कि ना, ठोकर लगते लगते वो पाषाण बन ही जाते हैं। हर तरह के लोग हमेशा रहे हैं एक्चुअली। राम और रावण भी रहे उस वक्त में, जी है ना। जी जी। वो तो त्रेता युग था, तो आज की बात तो दूसरी है ना। तो एक्चुअली दुनिया चलती ही तब है जब कॉम्बिनेशन होता है अच्छाई और बुराई का, है ना। अगर सारा अच्छाई हो जाएगी ना, दुनिया टिक थोड़ी सकती है। अब जैसे आप ये देखें कि एक कलयुग की कहावत है कि 4 कुओं में एक कुआं नहीं समाता है। मतलब आपके 4 बच्चे होंगे और हाँ आपके माँ बाप को वो 4 बच्चे पाल नहीं पाएंगे, हाँ, जबकि माँ बाप ने चारों को पाल पोस कर बड़ा किया है। तो अब वही पिता पाषाण नहीं होगा तो क्या होगा सर? अगर सही उसे बात। ज़रूरत है, समझिए कि नहीं, उसने सब कुछ अपना मिटा दिया अपने बच्चों को पालने के लिए, तो आज वो पाषाण ही हो जाएगा हृदय से। बिल्कुल बिल्कुल, वो जी प्रैक्टिकली ऐसे जी देखने में आते हैं। जी जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई अभी इस तरह की घटनाएं होती हैं। मेरे ख्याल में पहले भी होती थी, पहले भी होती रही होंगी, लेकिन खासतौर से अब आप कलयुग में देखो आप। ज़्यादा होती हैं, ऐसा हाँ, मुझे जहाँ तक कलयुग, हाँ, पहले का मेरा आशय मतलब कलयुग का ही है, कलयुग हाँ। मैंने तो कलयुग ही देखा है। अच्छा अच्छा। लेकिन पिछली पीढ़ियों में भी हाँ। खूब, मतलब मैं तो देखते ना, भाइयों भाइयों में सिर फूटते थे, है ना। खास तौर पे गांवों में जैसे जमीन का बंटवारा है, जी ये जी सब चीजें हैं, जी जी। तो मुकदमे तक चलते थे चलते हैं मुकदमे आपस में, तक, क्या परिवारों में। मुकदमे ही चलते हैं। हाँ, है ना, जी। खूब चलते हैं। तो वो हमेशा से ही चलता आया है मेरे हाँ। ख्याल में। तो उसे हमें मतलब सीरियसली तो लेना चाहिए, खुद वैसे नहीं बन जाए, इस बात की केयर करने वाली बिल्कुल बात बिल्कुल वो बिल्कुल। है। लेकिन एक्चुअली लोग ये जो कहते हैं ना कि ज़माना बड़ा ख़राब हो गया है, एक्चुअली मैं इससे एग्री वही, नहीं कर पाता। हाँ, नहीं होता क्या है ना कि हम उसी में घूमते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, उसने ज़्यादा ले लिया। ठीक है, अगर उसे परे छोड़ो, आप खुद पर निर्भर हो जाओ। जो मिला नहीं मिला, समझो आप जंगल में पैदा हुए हो, आप खुद से बनाओ। खुद पर विश्वास करके खुद हाँ, का और खुदा का रिश्ता रखो, और सारे रिश्ते तो बस नाम के हैं कि भाई जब ज़रूरत पड़े तो इकट्ठा कर लो भीड़, बिल्कुल है बिल्कुल, ना। तो हाँ। वो मोह तो त्यागना पड़ेगा, तब जाके आप सुकून में रहेंगे, नहीं तो वो सुकून तो आपको ज़िंदगी भर नहीं मिलने वाला है। जी। कि शहद पगीसी वाणी वाले मखमल सा स्पर्श लिए, शहद पगीसी वाणी वाले मखमल सा स्पर्श लिए, शुभ्र आवरण के भीतर से निकले बड़े नुकीले लोग।
शुभ्र आवरण के भीतर से निकले बड़े नुकीले लोग। और इसका आखिरी शेर है कि मत छेड़ो हम अंगारे हैं, मत छेड़ो हम अंगारे हैं, ऐसा था दावा जिनका। मत छेड़ो हम अंगारे हैं, ऐसा था दावा जिनका, निहित स्वार्थों की खातिर वो लकड़ी जैसे सीले लोग। क्या बात, निहित स्वार्थों की खातिर। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अर्थपूर्ण सर। उस वक्त की है एक्चुअली, ये 70s के लास्ट की। जी जी, बहुत बहुत खूबसूरत। आपने पूरी गज़ल में ना जो रिश्तों का और इंसान का रूप दिखा दिया आपने। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये है कि सब यही कहते हैं कि रिश्ते बुरे हैं, जबकि सब रिश्तेदार हैं। हाँ, सब रिश्तेदार हैं। अगर कोई एक पक्ष ऐसा कहता, दूसरा पक्ष कहता कि मैं संतुष्ट हूँ या मैं ठीक हूँ, हाँ। ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को यही शिकायत है। तो जब वो रिश्ते की पदवी में बैठता है तो वो वही वैसा ही होता है, वो दूसरों के लिए नुकीला ही हो जाता है। जो शिकायत करता है वो भी, जिसके लिए शिकायत होती है वो भी। हाँ, सही बात है। वैसे ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिससे किसी को भी शिकायत ना हो। बिल्कुल, मैंने ये देखा कि आप छोटे भाई हैं तो भी शिकायत आपको, हाँ। आप बड़े भाई हैं तो भी शिकायत आपको। तो फिर मतलब खुशी कहाँ तो है? ऐसा तो हो सकता है जो किसी से शिकायत न रखे, लेकिन उससे भी किसी को शिकायत नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, उससे होगी लोगों को। हाँ, खुद तो आदमी अपने को बदल सकता है कि मैं किसी शिकायत न रखूं, है ना। लेकिन उससे भी तो लोगों को शिकायत होगी कि ये तो बात ही नहीं करता है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल अपने आप में ही रहता है, अपने में रहता है ना। तो ऐसे भी बिल्कुल समस्या हो सकती तो है। कैसो पार निहाल दुनिया में व्यावहारिक होना पड़ेगा। बिल्कुल, वही मेरे बहरूपी वाली बात कि वो बहरूपिया बनना ही पड़ जाता है। हाँ, रहने के लिए आप मतलब आपको नोइंगली करना पड़ेगा। खुद मुखौटे में ढलना नहीं है, नहीं ढलना है, लेकिन मुखौटा लगाना तो पड़ता है। बस इस्तेमाल करना है। आपकी गजलों में उम्मीद बार बार दिखाई देती है। जब सब कुछ टूटता हुआ लगे तब उम्मीद जगाने वाली आपने गज़लें बहुत सारी लिखी होंगी, लेकिन आपकी गज़लों में उम्मीद बार बार दिखाई देती है, ये जो है तो डेफिनेटली कि उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। क्या सारी गज़लों में आपकी उम्मीद दिखाई देती है या कुछ अलग है? नहीं, वो तो कहावत ही है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी जी, है ना जी। अगर उम्मीद छूट गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जाहिर है कि उम्मीद आप किससे करते हैं? उम्मीद वही जिससे और से या अपने आप से। उम्मीद खुद जगानी पड़ेगी अंदर, है ना। जब तक उम्मीद दूसरे पर टिकी है तो उसमें निराशा हो सकती है ना, बल्कि होगी ही। सही बात यह है, ज़्यादा संभावनाएं उसको लीजिए। जी जी। तो हौसला ना टूटे इसके लिए उम्मीद रखनी जरूरी है। सब्र कह लें। उम्मीद का मतलब एक्चुअली लेना चाहिए पॉजिटिविटी से, मेरे ख्याल में, है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड और रखना ज़रूरी है। तो धैर्य ना टूटे इसलिए निराश होकर के निराश होकर नहीं चलता। मुश्किल है। कैसी भी परिस्थिति हो, उम्मीद से आशय वही सकारात्मकता से है ना। क्योंकि उम्मीद से लोग ये आशय भी निकाल सकते हैं कि अरे अमुक से क्या उम्मीद करना, है ना, सबसे नहीं करी जा सकती। लेकिन आप अपने अंदर उम्मीद जगाए रखें, एक लॉ नहीं बुझनी चाहिए, मेरा आशय है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो बताएं। चलिए, एक शेर है। हाँ जी। पूरी गजल तो नहीं, एक शेर जो को थोड़ा सा क्लिक कर रहा है कि जो थोड़ा वो कह सकता है। जी जी जी। कि नाहक ही परेशान हो रहो मस्त यहाँ पर, नाहक ही परेशान हो रहो मस्त यहाँ पर, दुनिया में भला कौन गुनहगार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में भला कौन। एक बड़ी अच्छी मैंने कहाँ टिकटॉक में सुनी थी कि माधव किसके लिए जन्नत बना रहे हैं, कौन है यहाँ जो गुनहगार नहीं है। ठीक बात है जी। प्रेम में इंतजार, दूरी और याद, इन तीनों में से कौन सा रंग आपको सबसे ज्यादा गजल लिखने में मजबूर करता है? ये तीनों बातें जो आपने कही ना, इन्हें डीलिंग करना मेरे ख्याल में मुश्किल है। प्रेम में इंतजार, हाँ। इसलिए कि प्रेम में दूरी होगी तो याद आएगी, याद आएगी तो इंतजार करोगे, है ना। सब लिंक है वो आपस में, लाजमी है जी, है ना जी। और इंतजार के बाद फिर वो इंतजार खत्म भी होगा, ईश्वर ने चाहा तो
प्रेम पूरा भी होगा या वो मिलन भी होगा, उस तरह का। तो बजाय इसके कि हम अलग अलग रंग के रूप में उसको देखें, वो क्रमशः विकास कह सकते हो, लिंक कह सकते हो, कड़ी कह सकते हैं, है ना, वो सब आपस में लिंक्ड हैं। तो मैं इसको अलग अलग देख करके एक लिंक के रूप में ही देख रहा हूँ, समग्रता मतलब उसको। और चलिए ऐसी गज़ल, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद सा, स्वागत है आपका। मतलब एक्चुअली क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका भाव ज्यों के तो गज़ल में उतर पाए, है ना, कुछ अशार में हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता, है ना। तो देखिएगा जी, इसको अगर आप कहें तो मैं थोड़ा तरुण में पढ़ दूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वागत है सर जी। मतलब है इसका कि रात दिन तड़पा किए हैं वाह, जब तुझे पाने को हम, रात दिन तड़पा किए हैं जब तुझे पाने को हम, फिर सहें कैसे किसी भी और दीवाने को हम, क्या बात, फिर सहें कैसे किसी भी और दीवाने को हम। और शेर है इसका कि अब नहीं तैयार दिल को और भर माने को हम। क्या बात है ये भी मतलब की फॉर्म में, यानी जी, उसने मतलब है ये जी, कि अब नहीं तैयार दिल को और भर माने को हम, राह में बैठे हैं तेरी एक झलक पाने को हम, क्या बात है जी, और शेर देखिएगा जी जी, कि साकिया तूने जो रुख गैरों की जानिब कर लिया, साकिया तूने जो रुख गैरों की जानिब कर लिया, यूं लगा कर दें सुपुर्दे खाक मैं खाने खाने को हम, क्या बात है, क्या बात है और आगे पढ़ूं जी गज़ल जी को? जी जी, सूना सूना रह गया है मैं कदा तेरे बिना, बहुत सुंदर, याद और इंतजार जी इसमें जी आएगा, जी है ना। जी, सूना सूना रह गया है मैं कदा तेरे बिना, दूसरों के हाथ से लेंगे न पैमाने को हम, क्या बात है दूसरों के हाथ से लेंगे न पैमाने को हम। इसका एक शेर और पढ़ देता हूँ, जी जी फिर आगे जी बढ़ेंगे। जी जी, सुख नहीं ठहरा तो आखिर क्यों रुकेगा दुख भी, बिल्कुल सही बात, सुख नहीं ठहरा तो आखिर क्यों रुकेगा दुख भी, सोच लेते हैं यही बस दिल को बहलाने लाने को को हम। हम, बिल्कुल तो बिल्कुल इंतज़ार सही भी बात ख़त्म है, होगा, हाँ ऐसा नहीं है ख़त्म ना हाँ, हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है कि जब सुख नहीं रुका है तो दुख भी दुख क्यों भी ही नहीं रुकेगा, रुकेगा। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन तो आता ही है जी जी, बहुत खूबसूरत गज़ल सर आपने, या आपकी स्वरचित गज़ल है हाँ, सारी सभी गज़ल तो जो जी, भी हैं सब सोचती हैं। अगर किसी और का शेर कोई इस्तेमाल करूँगा तो बता दूँगा, जी है जी ना। जी जी, बाकी बहुत स्वरचित ही खूबसूरत सर। तो मुझे ये बताएं आप कि कभी-कभी किसी की सिर्फ़ एक निगाह या एक मुलाकात पूरी कहानी बदल देती है। तो आपके पास तो ऐसी बहुत सारी गज़लें होंगी,
तो आप मुझे बताएं कि ये जो फीलिंग है कि कभी कभी किसी की सिर्फ एक निगाह या एक मुलाकात पूरी कहानी बदल देती, तो ऐसा कोई अनुभव आपके साथ हुआ है? डेफिनेटली ज़िंदगी है तो जी अनुभव भी जी होंगे जी ही, सब जी तरह के जी होते हैं। जी। ऐसा एक अनुभव हुआ। हम्म तो लेकिन वो गज़ल की फॉर्म में नहीं हो करके, उस वक्त मैं और भी तरीक़ों से लिखता था ना, हम्म तो गज़ल की फॉर्म में ना हो तो वो करके अनुभव थोड़ा सा अलग हमें तरीके से। बताएं, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अनुभव हाँ। तो वही जैसे सबको होता है। हाँ तो हाँ, वो मैं, सबको होता है है, ना, वही सुनने वाले भी सब वही हैं। तो आप चिंता न करें, आप मेरी बताएं। हाँ। मुलाकात हम्म किसी से हुई, जी जी। है ना, हम्म और वही बाद में मेरी पत्नी भी बनी, अरे वाह है ना। वाह वाह। तो एक्चुअली अगर ना भी बनी होती, समझिए कोई नहीं नहीं और भी रहा होता, तो बनी। हमें आपत्ति नहीं है सर। एक शादी में जी। मैं बारात में था, हाँ, अब वो तो भी पत्नी बारात भी नहीं नहीं थी है एक्चुअली। आपकी, तो आप परेशान ना हो कि कोई हाँ, ऑब्जेक्ट तो करेगा। हाँ। नहीं ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं हम्म कि उसे मालूम था ना कि ये हम्म, लिखा है, उसी हाँ के लिए लिखा है, हाँ हाँ उसे मालूम था ये, हाँ है ना। हाँ। तो जी उसमें कोई बताएं, तो बात नहीं। इससे संबंधित कोई गजल तो है आपके पास? जी हाँ, वो अनुभव हाँ पहले पूरा करें। हाँ। हाँ, अनुभव वही बस मैंने बताया अच्छा ना कि अच्छा, बस उतना ही मुलाकात अनुभव। हुई, हाँ हाँ। और बाद में हम्म मेरी पत्नी के रूप में भी हम्म वही आई, है ना। हम्म। तो उसी जी। के एक्चुअली लिख ये पहले दी थी, वो बाद में, अच्छा पत्नी बाद में बनी, अच्छा। है ना। हाँ हाँ। लिखी ये पहले गई थी, जी हम सुनना चाहेंगे है सर। ना। मैं बताया ना गज़ल नहीं है ये, मैं अन्य विधाओं में भी तब लिखा हाँ करता था। हाँ जी जी, तो स्वागत है। हिंदी का प्रयोग भी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि उस जी, वक्त मैं उर्दू नहीं ऐसे ही ले। लिखता हाँ था हाँ हाँ। कि जीवन पथ की ऊंच नीच में हम्म आ जाते हैं ऐसे क्षण। हम्म जीवन पथ की ऊंच नीच में आ जाते हैं ऐसे क्षण, हम्म खो जाता अधिकार स्वयं पर, हम्म ढीला होता अनुशासन। हम्म खो जाता अधिकार स्वयं पर, ढीला होता अनुशासन। बार बार आ रहे सामने हम्म, तेरे लज्जावनत नयन। क्या बात है। बार बार हम्म आ रहे सामने हम्म तेरे लज्जावनत नयन। हम्म, जाने क्यों सीमा रेखा को लांघ रहा है मेरा मन। वाह वाह। जाने क्यों सीमा रेखा को लांघ जी रहा है जी मेरा मन। जी। और इसका दूसरा चरण था हम्म कि सघन तिमिर में जन्म ले रहा बिंदु एक स्वर्णिम अनुपम। हम्म। ये मेरी पत्नी का नाम भी है, मैंने अच्छा इस्तेमाल किया, अच्छा, अनुपम, अनुपम, है ना। वाह वाह। तो वो इस्तेमाल करते हुए ही इसको किया गया था जी। कि सघन तिमिर में जन्म ले रहा हम्म बिंदु एक स्वर्णिम अनुपम। हम्म लेकर वह आकार तुम्हारा हम्म, बांध रहा मन के बंधन। क्या बात है, क्या बात है। विवाह पूर्व लिखी गई थी वैसे ये, है ना, हम्म कि स्वर्ण बिंदु की प्रखर छटा में हम्म झलक रहा तेरा यौवन। हम्म, और जाने क्यों सीमा रेखा को लांघ रहा है मेरा मन। वाह वाह इस वाह। तरह से थी ये। बहुत खूबसूरत सर। ये मराठी में एक कहावत है, प्रेम म्हणजे प्रेम असत, तुमच्या आणि आमच्या अगदी सेम असत। जिसके साथ होता है उसे ऐसे लगता है कि मेरा खास है, सबका खास ही होता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि जो बिल्कुल चीज़ मेरे साथ घटी है ना, वो शायद ही किसी के साथ घटी होगी। लेकिन वो मतलब चाहे व्यूवर्स हों, चाहे मैं हूँ, चाहे जो भी हैं, सभी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ होता है। मेरी मम्मी एक कहावत कहा करती थी कि तनयंते मनयंते जियरा रहा उदास, पानी माँ ठाढ़े ठाढ़े रटों पियास पियास। तो ऐसी हालत होती है। तो जब भी मतलब ऐसा हो जाता था कभी कि हम लोग कुछ भूल जाते थे, भले ही हम उस अवस्था में ना हों कि प्रेम प्रेम के चक्कर में, बट वो कभी कभी हमें ऐसा कहा करती थी। तो जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमने जाना कि, मैंने कहा मम्मी आप ये कहते हो तो ये तो इस परिस्थिति में ज़्यादा अच्छे से सूट होती है कि कहते तनयंते मनयंते, जैसे कि आपने बताया कि अब अनुशासन भी ढीला हो गया है, सांस अंदर नहीं जा रही है, बाहर नहीं जा रही है, और बहुत काम में भी मन नहीं लगता है। तो तनयंते मनयंते, तन कहीं और मन कहीं और, जियरा रहा उदास, पानी में ठाढ़े ठाढ़े रटो पियास पियास। कि वहीं पानी भी है लेकिन तुमको पता ही नहीं कि वहाँ पानी और प्यास प्यास कह रहे हो कि मुझे प्यास लगी है। तो ये स्थिति तो चलिए होने लाजमी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही रह जाते हैं, लेकिन आपने उन्हें गज़लों में पिरोया
और अपनी पूरी पुस्तक बनाई। आपकी करीबन 3 पुस्तकें अच्छा, ये जो प्रकाशित हो मैंने चुकी अभी हैं। पढ़ा ना, हाँ हाँ, ये मेरी पहली रचना थी जी। जो कहीं प्रकाशित हुई थी। ये सरिता में प्रकाशित अच्छा हुई थी। ये अच्छा, 1980 में, फरवरी 1980 की क्या बात है बात मेरे है, ख्याल क्या में। बात है। सर आपकी वो जो दोनों किताबें हैं वो भी मैं दिखाना चाहूँगी, हाँ, जो हमारे दर्शक हैं कि ये सबसे पहली ये वाली है। पहली वाली किताब है। हाँ, ये सबसे पहली किताब है अनिल जी की, खामोशियाँ जिंदा रहें। ये भी गज़ल संग्रह ही है और हाँ, ये छपी थी आपकी कितने साल पहले से? शायद 2016-17 की बात होगी मेरे अच्छा अंदाजा में। अच्छा, से इसमें लिखा जाएगा 2017। 2017 में आपकी पहली पुस्तक छपी और दूसरी पुस्तक आपने प्रकाशित की ये शायद हम्म, 20 या 21 में छपी थी, 2020 में। 2021 में, 20 में। अच्छा, हाँ, ये 2020 की किताब है। हाँ, कोरोना काल में हाँ, नक्श हाँ, ए पा रहा जाएगा। ओके सर, इस हाँ, जो कि पुस्तक का नाम जो है इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं हमारे दर्शकों नक्शे को। पा यानी पाँव का निशान। अच्छा पाँव का निशान, अच्छा, जैसे फुटप्रिंट्स हाँ रह जो जाते रह हैं ना, जाएंगे, हाँ हालांकि बड़े लोगों के रह जाते हैं हाँ वो। हाँ हाँ जी। लेकिन मेरा आशय ये था कि ये जो मैं हम्म, लिख रहा हूँ, हम्म, हम्म, ये कहीं न कहीं रह ये जाएगा। हाँ, तो इस गज़ल को मैं आपको सुनाऊंगा भी, जी सुनाऊंगा भी। जी जी जी, कि मतलब अंत मैं होने से रहूं न पहले। रहूं मेरे हाँ, पैरों के जहाँ से मैंने निशान रह लिया था। जाएंगे जी। और ये वो था जो मैंने हम्म, अपनी पत्नी को समर्पण किया था। अच्छा ये अच्छा ना, अच्छा, फोटो के ये साथ उनकी, मैंने हाँ हाँ ये शेर दिया था जी। समर्पण के साथ में। आ, ये शेर भी जी आप ही इत्तफाक अपने से पढ़ जुबान से देता हूँ मैं पढ़िए। हाँ कि मिसरे मेरे हम्म गज़लें मेरी, हम्म मिसरे मेरे हम्म गज़लें मेरी, हम्म पर पूरा दीवान तेरा। हम्म मिसरे मेरे हम्म गज़लें मेरी, पर हम्म पूरा दीवान तेरा। हम्म, पन्ना पन्ना चेहरा तेरा, अक्षर अक्षर आँख तेरी। आँख तेरे, वाह पन्ना पन्ना चेहरा तेरा, बहुत अक्षर। खूबसूरत तो सर। इस शेर के जी साथ मैंने उसको समर्पित की थी ये। बहुत खूबसूरत सा जी। तो आपकी 3 किताबें हो चुकी हैं जो कि आपने अपने जीवन में लिखी हैं और जी, आपके अनुभव हैं, पर्सनल अनुभव हैं आपके, जिन्हें आपने गज़लों में ढाला है। तो चलिए हम बढ़ते हैं एक्चुअली आगे। 3 तो ये एकल हैं, हम्म, बाकी कुछ अच्छा, वैसी हैं जो संग्रह हैं जो सामूहिक रूप से जो छप सामूहिक रूप पाता है में ना। सबके साथ 13 हैं। वो है, मतलब टोटल 16। जी जी। गज़ल पहले आती है या चाय? दोनों क्यों नहीं आ सकती, चाय पी के गज़ल। अच्छा, तो मतलब गज़ल संभव आपके है ना। दिमाग में आती है कि या चाय लेने के बाद गज़ल आती है आपके हाथ में? नहीं, ऐसा है ना कि चाय तो दिन में 3 बार पी लेते हैं। अच्छा, तो आपका गज़ल तो मतलब चाय आपको बहुत पसंद है, हाँ, 3 बार तो रूटीन में हो ही जाती उतना है, ही मतलब। पसंद है जितना कि गज़ल लिखना पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। सर कभी पत्नी ने कहा बस बहुत गज़लें लिख ली हैं, अब सब्जी भी काट दीजिए, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, वैसे ऐसा उसने कभी कहा नहीं। हाँ लेकिन अगर ऐसा आता अवसर हाँ, तो मैं पहले उसका कहा मानता, क्या, हाँ, गज़ल बाद में लिखता। क्या बात है, क्या बात है। सर आपकी गज़लों में इश्क ज़्यादा है या तजुर्बा? इश्क भी तो अपने आप में तजुर्बा ही है जी वो तो है ना। तजुर्बा, लेकिन और भी हाँ, किसी चीज़ तजुर्बा का और ना। बड़ा शब्द है। हाँ लेकिन इश्क खुद भी तजुर्बा है। हम्म, तो केवल इश्क से तो गज़ल नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, हाँ, तजुर्बा तो तजुर्बे चाहिए। से ही तो होती है। अभी तो आप तजुर्बेकार बन गए हैं, लेकिन जब इश्क हुआ था तब आप तजुर्बेकार नहीं थे। हाँ, नहीं, और तजुर्बे तो थे। अच्छा तो उनसे भी, क्योंकि मुझसे पहले ही गज़ल तो उससे पहले से कहता था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। क्या बात है, बड़ी समझदारी भरे जवाब दे रहे हैं आप। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर आपकी कलम बोलने लगे तो आपसे सबसे पहले क्या शिकायत करेगी? वैसे तो अब कलम को तो शिकायत ही करने का मौका है, क्योंकि अब बरसों से लिखा ही नहीं है कलम से। अब तो जो है लैपटॉप पे काम होता बिल्कुल है ना। बिल्कुल, तो बेचारी को कलम छोड़ तो ही दिया बेचारी है। जो है ना, बेचारी भी अपन हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में ये बेचारा बन जाएगी। कलम में पुल्लिंग है ना। तो कलम जो है ना, वो तो हमारे लिए अब जी, पहले के कवि लिखा करते थे कि कलम बता मैं क्या लिखूं, इस तरह की हाँ, कविता लिखते तो थे। अब तो अब हम बोलेंगे कि नोट बता टाइप मैं क्या बता। लिखूं, हाँ, हाँ, या नोट लेकिन में लिख एक्चुअली देते जो लोग। कलम से आपका तात्पर्य है वो यही है, हाँ हाँ, कि क्या शिकायत करेगी। तो पहली शिकायत तो उससे ये हुई कि मेरा इस्तेमाल क्यों नहीं करते, बिल्कुल अगर कलम बिल्कुल को बिल्कुल, शाब्दिक रूप से लाजमी ले है, तो, लाजमी है ना। हम्म। और उसके बाद बाकी कि ये कुछ कि अच्छा क्यों नहीं लिखते हैं?
कुछ अर्थपूर्ण क्यों नहीं लिखते हैं? हाँ, और बेहतर हाँ क्यों नहीं मेरा इस्तेमाल करते। कि बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कलम में जितनी ताकत होती है तलवार में भी उतनी ताकत नहीं होती है। हाँ। बस ये है कि कलम की ताकत को पहचानने वाले होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जी। ये सत्य बात है। जी, तो सर आप मुझे बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि शेर लिखते लिखते नींद आ गई और शेर अधूरा रह गया? ये तो हो जाता है। हो जाता है। हाँ, कभी कभी नींद में भी शेर हो जाता है। अच्छा। हाँ, शेर में भी नींद आ सकती है हम्म। और नींद में भी शेर हो जाता है। हम्म। कभी कभी कौन सा जाता है, कभी नींद के बीच में आया तो उसी वक्त अगर नोट कर लो तो कर लो, अदरवाइज सुबह तक फिर तो वो गुल हो जाता है। सोचोगे हाँ। कि अरे कुछ तो आया था, हाँ, कुछ हाँ, तो आया था, हाँ, लेकिन हाँ, वो कुछ क्या पकड़ था नहीं पाए हम पकड़ उसे। नहीं आता। हाँ। तो या तो आजकल तो इतना बढ़िया है मोबाइल में टाइप करके बिल्कुल बिल्कुल है ना। पहले तो लोग कहते थे कि ये कागज कलम सिरहाने रखो, है ना, लेखकों के लिए या कवियों के लिए, बिल्कुल। लेकिन अब उसकी जरूरत ही नहीं है। अपना मोबाइल पास में होता ही जी है, जी टाइप कर लो उसी जी। वक्त पे। बिल्कुल सर, आप हमें बताएं कि आपकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कौन है, उम्र, नींद या मोबाइल? बाधा कहिए, मेरे ख्याल प्रतिद्वंदी या बाधा। हाँ, मुझे लगता है बाधा ही होना चाहिए था। हाँ, कि तो जो रोड़े अटकाती है वो कौन है? नींद, उम्र या मोबाइल? अच्छा, वैसे तो कोई भी बाधा नहीं डालता ऐसा, क्योंकि मोबाइल सर्वाधिक बाधक है आज के वक्त में। लेकिन मोबाइल नहीं होता तो मैं ये कर भी नहीं पाता ना, लिखते कैसे आप? तो इसलिए इसको बाधा समझ लें या बड़े इसका सकारात्मक वे में आपने उससे लिया है। हाँ। आप रील वील तो देखते नहीं होंगे आजकल के जमाने की तरह? नहीं, थोड़ी बहुत कभी कभी देख लेता हूँ। आप भी देख लेते लेकिन हैं? हाँ, मोबाइल अपने आप में बाधा भी है, और इसकी वजह से इतनी सुविधाएं हुई हैं। मैं आपके घर आया हूँ, मोबाइल हाथ में नहीं होता तो मैं कैसे आ पाता मैप देखते देखते, और मैं स्टेशन से MRT से उतर के पैदल आराम से आ गया। बिल्कुल। तो आप मोबाइल तो भाई बाइज्जत बरी हो गए मोबाइल। अब नींद के बारे में बताएं आप। वो ये कि आप कैसे उपयोग में लेते हैं, है ना। नींद भी बाधा नहीं होगी, नींद अगर नहीं तो होगी मुझे ऐसा तो लगता आप है रिफ्रेश नहीं होंगे। जिसे तजुर्बा हो और जिसे इश्क हो, नींद तो वैसे भी नहीं रहती उसके पास। नहीं, मुझे तो भरपूर नींद आती है। नींद तो बल्कि आपको ताज्जुब होगा कि इतनी गहरी नींद आती है मुझे कि एक घटना सुना दूं इसी बात पे। बताएं। हम लोग अहमदाबाद से आ रहे थे ट्रेन में, शायद तब मैं पोस्टिंग मेरी देहरादून थी, देहरादून जाए थे, मिसेज भी साथ में थी, उस वक्त की बात है। 3rd AC थी, नीचे मिसेज, बीच में मैं था। मुझे ऐसा लगा कि कुछ हल्ला गुल्ला सा हो रहा है, तो मैंने मेरे को पूछा, नहीं कुछ शोर सा क्या हो रहा है? तो आप नींद का अंदाजा लगाइए कि वो बोली कि तुम तो पता नहीं कैसे घोड़े बेच के सो गए। हाँ, ये क्या है, घंटे भर से शोर हो रहा है। अच्छा। कि ट्रेन के आगे कोई ट्रक आ गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया। लोग तो कहते मैं सीट से गिर गया, यूँ धक्का लगा, यूँ लगा, और मेरी नींद ही नहीं खुली। है ना? तो बहुत अच्छी बात है अगर किसी को इतनी अच्छी नींद आती हो। कहते हैं उसका दिमाग बहुत तेज रहता है जिससे नींद बहुत अच्छी आती है। अभी मुझे तो अच्छा, आप ये बताएं कि उम्र में तो ऐसा नहीं लगता कभी कि और थोड़ी उम्र होती तो मैं और ज्यादा लिख पाता? मतलब वैसे भी तो अभी तो उम्र है, अभी तो है। बिल्कुल, उम्र के बढ़ने से तो एक्सपीरियंस बढ़ता है। बिल्कुल, एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आप बेहतर एक्सप्रेस कर पाते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो तीनों ही चीजें आपके लिए बाधा नहीं है, आपने उनको बड़े अच्छे शेर यहाँ कोट कर दूं। हाँ, हालांकि इसमें नहीं आएगा आपके इसमें, लेकिन वैसे उम्र के बढ़ने से कोई भी बड़ा होता नहीं, उम्र के बढ़ने से कोई भी बड़ा होता नहीं, मेह सलीके से कभी भी आंकड़ा होता नहीं। मेह यानी महान या बड़ा, सलीका ज्यादा बड़ा है, आंकड़ा है उम्र तो बिल्कुल। एज इज जस्ट अ नंबर, आंकड़ा होता है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तो जी। और एक्चुअली उम्र तो कोई देती है, छीनती नहीं है। नहीं छीनती, देती है। कभी किसी ने आपकी गजल सुनकर कहा वाह, और आपको लगा कि इसे समझा भी है या नहीं? ये तो बहुत बार हो जाएगा। ये तो बहुत बार हो जाएगा। अच्छा। प्रैक्टिकली ये तो संभव है। वाह तो लोग रस्मन भी कर देते हैं कि भाई
रस्म निभानी है हाँ, वाह करने हाँ, की, तो हाँ, हाँ, है ना। जी। तो आपको ऐसे पता चल जाता है कि इसको समझा नहीं है बट इसने वाह बोल दिया। ये भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, हाँ, 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 लेकिन एक्चुअली हम में वो काबिलियत होनी चाहिए हाँ, कि हम वाह निकलवा पाए, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, सच्ची बात तो ये ये है, बात सही अगर है। वो काबिलियत नहीं है तो हुँ, फिर कोई फायदा नहीं है। ट्रू। लेकिन हर व्यक्ति हुँ, एक्चुअली कम्युनिकेशन ही तो है हाँ, हाँ, है हाँ, ना। हाँ, हाँ, कम्युनिकेशन में हमेशा क्या है, हाँ, कहने वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, हुँ, सुनने वाला इम्पोर्टेंट जी, जी, है ना। जी, उसकी समझ में आ जाएगी तभी तो वह करेगा, बिल्कुल, दिल से बिल्कुल, जो करेगा, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल सही, अदरवाइज आप लाख लिखते रहो, कम्युनिकेट करने में, बिल्कुल, है ना, लिसनर जब तक उस तक आनंद बात ना नहीं ले उसका। पहुंची, है ना, आपने जो बात कही वो उसके स्ट्राइक नहीं की उसको, तो मज़ा है ना। नहीं है, तो हाँ। मज़ा नहीं है। जी, सर आप मुझे ये बताएँ कि अगर आपको आज पहली बार प्यार हो जाए, ओह माय गॉड! तो क्या फिर से गज़ल लिख पाएँगे? गज़ल तो वैसे भी आप लिख ही रहे हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल, जी, और प्यार रही से तो बात और प्यार तो गजल लिखने में भगवान से आप सहायता प्यार मिलती कर है। ही रहे हैं, जी, तभी तो आप इस तरह हाँ, की लिख रहे एक्चुअली हैं कि गजल तो है ही, गजल का हुँ, शाब्दिक अर्थ ही यही जी, है ना। हुँ, एक्चुअली स्त्रियों से बातचीत करना, हुँ, है हुँ, ना, हुँ, स्त्रियों के बारे में बातचीत करना। जी, जी, तो जी, स्त्री अपने आप में प्यार का प्रतीक है एक्चुअली, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब उसे बिल्कुल। कह लो शब्दशः कि स्त्री, हुँ, अदरवाइज प्यार का प्रतीक है जी, एक्चुअली, जी, है ना। जी, बिल्कुल। तो गजल तो गज़ल तो आ ही जाती है, है जो ही उसी गज़लकार है वो उसी हर का जगह से एक्सप्रेशन है। गज़ल निकाल देंगे। जी, आपकी ज़िंदगी पर फ़िल्म बने तो उसका नाम क्या होगा? मेरी जिंदगी पे, जी, अरे आपकी ज़िंदगी ऐसा पर। कौन मिलेगा जो जिंदगी फिल्म बना दे माना भैया। माना कोई नहीं मिल गया और नहीं माना कि उसने बनाया, तो आप क्या सुझाव देंगे कि क्या नाम होना चाहिए? भाई, मैं तो सोच नहीं पा रहा इस विषय में जैसे कि मैं किताबों के अपने नाम लिए, आपके कौन सोचता है सर? नहीं वो जरूर मैं ही सोचता हूँ। जी, आ, बड़ा मुश्किल है कहना बड़ा है इस मुश्किल वक्त है, अब। हाँ, फिर भी कुछ तो? नहीं जी, वो तो जो बनाएगा वो ही सोचे कि क्या वही नाम सोचेगा देना कि क्या है ना। नाम वो देना है। मेरी व्यक्तित्व का असेसमेंट करे, जी, उसके बाद में नाम जी, दे, है जी। ना। कभी ऐसा हुआ है कि शेर किसी और के लिए लिखा और सामने वाला खुद को ही समझ बैठा? ये तो हो सकता है। हुँ। हाँ, आपके साथ होता ऐसा है। हुआ है? हम हो सकता है, ये अच्छा। हुआ है मतलब हाँ, कभी हुआ होगा आपके जीवन में? मजाक के रूप में कह दूं, हाँ। हो सकता है कि मैंने किसी और के लिए कहा हो, मेरी पत्नी अपने लिए समझती रही हो। ये बात सही थी। क्या बात बोली है। ओह माय गॉड! ये सही था। ओके। सर आप तो छुपे रुस्तम निकले। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एक दिन के लिए फिर से 25 साल का बना दिया जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये तो आपने नया रास्ता खोल दिया मेरे लिए। फिर नहीं, भी नए सिरे से जीवन शुरू करेंगे। अच्छा। 25 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी। अच्छा। एक्चुअली 25 साल की मैं, यानी हाँ। 25वां पूरा नहीं हुआ था, 24वां हुँ, हाँ, उसमें मतलब रनिंग, 24 साल में। 25वां रनिंग था हुँ, मतलब, हुँ, 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 है ना। तो हुँ, फिर से मैं तो कर लूँगा। अच्छा 25 साल में अभी भी शादी ही करेंगे 25 साल में? नहीं, यानी ज़िंदगी रीस्टार्ट की जाएगी ना फिर, हाँ, अगर 25 हाँ, साल में आप मेरे को मौका दे रही हैं, हाँ, हाँ। तो ज़िंदगी नए सिरे से रीस्टार्ट करूँगा ना। जी, जी, जी। तो आपको हाँ, ऐसा नहीं लगा था कि आपकी जल्दी शादी हुई है या कुछ नहीं, उस समय के हिसाब से सही था? उस वक़्त ऐसी हुँ, होती थी एक्चुअली, बिल्कुल। नौकरी करते हुए 4 साल हो गए थे, हुँ, 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 है ना। हुँ। मेरा मतलब शादी से मेरा मतलब ये है कि कि ज़िंदगी को ज़िंदगी को एक फिर बार से नए सिरे से नए सिरे से प्रारंभ करना चाहूँगा। हुँ, मतलब शादी से आशय सिर्फ़ ये नहीं है कि शाब्दिक रूप से हुँ, या हुँ, एक्चुअली ऐसा हुँ, हो जाएगा, हुँ, लेकिन 25 साल की उम्र में आप मुझे लौटा रही हैं, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, तो मैं ज़िंदगी को नए उत्साह के साथ में शुरू करूँगा शुरू बिल्कुल। करेंगे। जी, हाँ। जी, जी। तो कुछ और बदलाव करना चाहेंगे? किस चीज़ में? मतलब शादी तो करेंगे ही, नहीं, मतलब करेंगे ही वाली हाँ, बात नहीं है। हाँ, मेरा आशय ये है कि हुँ, ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट फिर से करना, शुरू है ना? करेंगे। जी, ये आशय है जी, मेरा। जी, जी, बिल्कुल। तब भी आप गज़लें लिखेंगे और हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ग़ज़लें ओके, लिखना तो और मेरा। जॉब करेंगे या बिज़नेस करेंगे, कुछ ऐसा कभी रहा? अच्छा, इस विषय में अगर हुँ, दोबारा मौका मिलेगा, हुँ, तो भैया देखो, जॉब से ऊपर मैंने कभी सोचा नहीं, हुँ। क्योंकि बिज़नेस करना अपने बूते का रहा नहीं, अच्छा। फिर मतलब कभी पीढ़ियों में नहीं हुआ, हाँ, अच्छा, है अच्छा, ना? अच्छा, अच्छा। जी, चलिए आखिरी सवाल इस सीरीज़ का कि आज की पीढ़ी को देखकर कभी लगता है हमारे ज़माने में ही प्यार अच्छा था? या प्यार के अलावा भी कुछ और?
नहीं, एक्चुअली ऐसा है, ये तो हमेशा लगता आया है। हमसे जो पिछली पीढ़ी थी हम्म। वो हमारे लिए कहती थी कि ये तो बर्बाद हो गई, हम्म। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, जी, है जी, ना। जी। और हमारे दिमाग में ये आता है कि अगली पीढ़ी कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये जनरेशन प्लस गैप और हमेशा माइनस रहा ही है। हमेशा ही है वो तो। हम्म। हालांकि अब जनरेशन गैप इसलिए ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि परिवर्तन बहुत आया है, जी, स्पीड ऑफ चेंज बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा बढ़ बहुत गई है। ज़्यादा लेकिन अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छाइयाँ भी अब बढ़ी हैं, नई पीढ़ी में अच्छाइयाँ भी बढ़ी हैं, हाँ, बुराइयाँ भी बढ़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बुराइयों का नमूना तो अभी दिल्ली में देख ही लिया है, जी, जंतर जी, मंतर पे, जी, है जी, ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अच्छाइयाँ भी बढ़ी हैं। जी सर, वही है कि देखिए अब पहले के ज़माने अगर हमारे दादाजी वगैरह थे, वो जानते ही नहीं कि मोबाइल होती क्या चीज़ है। तो राजद के हम नहीं जानते थे, हाँ, हम नहीं हमारे जानते। दौर में आया मोबाइल तो। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के बच्चे बिना मोबाइल के ज़िंदगी नहीं हाँ। सोच सकते हैं। उनको लगेगा नहीं कि लोग जीते कैसे थे बिना मोबाइल के। सच जी, बात है। जी, अभी सच जी, बात है। जी। अभी मेरी बेटी का 2-4 दिन पहले फ़ोन आया। हाँ, हाँ। वो पहले शिकागो में थी, हम्म 2020 में हम्म आई थी। हम्म तो अपने बेटे की बता रही थी वो। हम्म अब तो बेटा वो 10th में आ चुका है, छोटा बेटा उसका। हम्म वो बोली कि पापा ये लिखने का बड़ा चोर है, लिखता नहीं है। हम्म कि वजह क्या है कि शुरू में वहाँ शिकागो में पढ़ा, वहाँ लिखने का प्रचलन नहीं था सेकंड क्लास से भी। अच्छा, वो अच्छा, शुरू से ही टाइप ही करनी होती थी। अच्छा। तो अब इस पर लिखा ही नहीं जाता, मुश्किल हाँ, ये हो गई है। हाँ, तो हाँ। इसकी टीचर कहती है जानता है लेकिन लिखता नहीं है, एग्जाम में भी नहीं लिखेगा तो लिखेगा नहीं तो नंबर कहाँ आदत से ही नहीं मिलेंगे, है ना उसे। है ना। हाँ, हाँ, हाँ। उसे लिखने में बोझ पड़ता है बिल्कुल actually। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही ये है कि आपको ये किस एक तरह की निगेटिव आदत पॉइंट हुई भी है फिर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। सर मुझे ये बताएं कि आपकी गज़लों में दर्द भी है, लेकिन दर्द के साथ जीने की ताकत भी है। तो यह अनुभव आपको कैसे जीने जीवन की से ताकत तो मैंने अभी आपको बताई ना कि मैं तो जिंदगी रिस्टार्ट कर दूं, जी, 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 है ना। जी, बिल्कुल। तो जिजीविषा तो रहनी चाहिए आदमी में। बिल्कुल। अदरवाइज क्या है कि वो निगेटिव प्रभाव छोड़ेगा। अगर आदमी निराश होने लगेगा तो निगेटिव प्रभाव छोड़ेगा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो आपने उस दर्द की गज़ल मतलब कोई गज़ल लिखी इस संदर्भ में? वैसे तो सभी में दर्द होता ही है, लेकिन जी, जी। फिर भी हाँ जी, हाँ एक जी। गज़ल बताता हूँ इस संबंध में, थोड़ा सा कुछ एक हाँ। आध शेर उससे रिलेट हो पाएगा। जी, जी, बिल्कुल। कभी जज्बात में हद से ज़्यादा बह गए होंगे, हुँ, कभी हुँ, ये किसी के प्रति भी समझ लिए, दूसरा कोई व्यक्ति है या प्रेम प्रेमिका हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कि कभी, हालांकि विशेष रूप से मैंने अपनी पत्नी की डेथ के बाद ही कही थी, कभी जज्बात में हद से ज़्यादा बह गए होंगे, न जाने बेखुदी में तुमसे क्या क्या कह गए होंगे। वाह! न जाने बेखुदी में तुमसे क्या क्या कह गए होंगे। और शेर है इसका कि तुम्हारी आँख के हर ख्वाब को तामीर करना था, तुम्हारी आँख के हर ख्वाब को तामीर करना था, न जाने ख्वाब कितने नामुकम्मल रह गए होंगे। क्या बात है, न जाने ख्वाब कितने नामुकम्मल रह गए होंगे। और अगला शेर है जो आपने दर्द वाली बात की, कि ये जो गज़लों में बहती है, ये जो गज़लों में बहती है, उन्हीं दर्दों की पिघलन है। ये जो गज़लों में बहती है, उन्हीं दर्दों की पिघलन है। तुम्हारा हाथ थामे जिनको हंसकर सह गए होंगे। क्या बात है। तुम्हारा हाथ थामे दिल को हंसकर सह गए होंगे। वाह, बहुत खूबसूरत सर। क्या ज़िंदगी को आपने पूरा कागज़ में उतार दिया है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। सर आपके जीवन को आपने जीवन को डेफिनेटली बहुत करीब से देखा है। तो क्या कभी ऐसा लगा है कि ज़िंदगी ने आपको गज़ल लिखना सिखाया और आपने बस उसे कागज़ पर उतार दिया है? ऐसी गज़ल जो आपने लिखी है वो तो बिल्कुल ऐसी ही थी। तो आप मुझे बताएं कि ये सचमुच में ऐसा है कि ज़िंदगी ने ही आपको गज़ल लिखना सिखाया? बिल्कुल, वो तो एक्चुअली क्या है, ज़िंदगी में ही है तभी तजुर्बे हैं, है ना। ज़िंदगी न हो तो ये बात तो तजुर्बा का पता नहीं क्या तजुर्बा होता होगा, तो होता होगा या लेकिन नहीं जब भी होता होगा। कहते हैं गज़ल बहुत ही नपी तुली होती है, जैसे दोहे होते हैं। हाँ। तो जब आप गज़ल लिखते हैं तो कोई तजुर्बा पहले आता है या गज़ल की लय ताल पहले आती है आपके दिमाग में? अच्छा, एक्चुअली क्या है, दोनों ही बातें संभव हैं। कोई घटना घटी, वो तजुर्बे का रूप है। वो स्ट्राइक की,
और आपने कोई उसके प्रतिक्रिया के रूप में मिसरा या शेर सूझा, है ना, फिर उसको आगे बढ़ाने का काम, है ना, उसको जो पहला मिसरा या शेर सूझेगा, एक तो है कि केवल ख्याल सूझ गया, दूसरा ये कि मिसरा सूझा तो वो फिर बहर वगैरह में भी होगा। केवल ख्याल है तो उसको बहर में ढालना होगा, है ना। तो दोनों ही बातें हो जाती हैं। कभी एकदम से अनुभव पहले लिख देते हैं और फिर बाद में उसे हाँ, गजल का रूप हाँ, उसे ख्याल पहले संतुलित आया कर रहे होते और हैं। बाद में उसे गजल के रूप में दिया, है ना। कभी कभी एक जैसे गजल स्टार्ट कर दी तो एक शेर में एक अनुभव रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दूसरा शेर जो दूसरे किसी अनुभव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी संभव है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सर। इंसानियत, भाईचारा और मेल मिलाप आपकी शायरी का महत्वपूर्ण पक्ष हैं। तो ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब आपको ऐसे लगा कि ये सबसे अच्छे टॉपिक हैं जिन पर लिखना चाहिए? हाँ बिल्कुल जी, इससे रिलेटेड आपको सुनाता हूँ शेर। जी कुछ बिल्कुल, 2-3 बिल्कुल सर। इसका मतलब है कि जरा सी जिंदगी इसमें अजी लड़ना झगड़ना क्या, जरा सी जिंदगी इसमें अजी लड़ना झगड़ना क्या, किया हो गर कोई वादा तो वादे से मुकरना क्या, क्या बात, किया हो गर कोई वादा हाँ। तो वादे से मुकरना क्या। और शेर है इसका कि हुआ करती हैं कुछ बातें कि जिनको भूलना बेहतर, वाह, हुआ करती हैं कुछ बातें कि जिनको भूलना बेहतर, बढ़ाएं बदगुमानी को तो उनका जिक्र करना क्या, बात, बढ़ाएं बदगुमानी को तो उनका जिक्र करना क्या। बहुत खूबसूरत। जी, अगर आपको अपने युवा दिनों में कि अनिल से आज का अनिल मिलवाना हो तो कौन सी गज़ल उनके नाम करेंगे? मेरे युवा वैसे अंतर अनिल से क्या था मिलवाना हो। उसमें? आपके युवा अनिल में और आपके आज के अनिल में क्या अंतर था? कुछ सबसे बड़ा अंतर difference? तजुर्बे का ही है, तजुर्बा सबकी तुलना में बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। सोच में मतलब मैं तो ये महसूस करता हूँ पहले कि कौन सी ऐसी उत्तरोत्तर बातें थी विकास कि ही हुआ है, मतलब पहले कौन सी ऐसी बातें थी जिनको आप बहुत महत्व देते थे, लेकिन अब लगता है कि मैं बेफिजूल ही उन चीज़ों को बहुत महत्व देता था? ऐसा वैसे लगता तो नहीं है, क्योंकि महत्व वक्त की डिमांड होती है एक्चुअली। उस वक्त वो चीज़ें महत्वपूर्ण थी, आज कुछ और महत्वपूर्ण है, तो है ना। आप समझ पाओगे किस वक्त पे कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है और उसके अनुकूल आचरण कर लो तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं, कोई पछतावा भी नहीं होगा। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों को हमें समझ नहीं होती है उस समय, तो हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बाद में जब हम अपने यंग एज में मतलब हम थोड़े से तजुर्बेकार हो जाते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि यार छोटी सी तो बात थी, मैं पागल ही था, भी मैं इस चीज़ को इतना बड़ा बनाए फिरता था। नहीं, लेकिन जब वो बड़ी लगती है तभी तो उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हाँ, ये तो है ना, ये तो स्टेप बाय स्टेप ही समझिए उसको। ये सही बात है कि वो एक सीढ़ियों का एक सीढ़ी ही थी वो। उसका अपना महत्व था, क्योंकि ऐसा नहीं है हम छत पर पहुंच गए तो सीढ़ियां बेकार हो गई। सीढ़ियां नहीं होती छत पे भी नहीं पहुंचते ना। सही बात है सर। बताएं आप आपकी एक गज़ल जो आपने इस मुद्दे पर लिखी है। हाँ, आपने जो कहा कि आज के अनिल को युवा अनिल से मिलवाना हो, तो चलिए इत्तेफाक से कुछ मैच करता है ये। जी जी जी, बताएं। कि अगर पूछो ज़माने में तो ज़र्रा भी नहीं बदला, अगर पूछो, यूँ तो बदलाव बहुत आए हैं लेकिन ये गज़ल की बात है कि अगर पूछो ज़माने में तो ज़र्रा भी नहीं बदला, बदल पाए नहीं अब्बा तो बेटा भी नहीं बदला। अब्बा भी आज भी वैसे ही है, बेटे का रिस्पॉन्स भी वैसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कि है। बदल पाए नहीं अब्बा तो बेटा भी नहीं बदला, और सफ़र ता उम्र करके भी न पहुँचे हम कहीं बेशक, सफ़र ता उम्र करके भी न पहुँचे हम कहीं बेशक, मगर हिम्मत नहीं हारी
वह रास्ता भी नहीं रास्ता भी नहीं बदला। अगर हिम्मत नहीं हारी, वह रास्ता भी नहीं बदला। और वो युवा और उसकी जो आप बात कर रहे हैं, वही आलम अभी तक है जो देखा लैला मजनू ने। उस जमाने में है ना, मेरे युवा की तो होने की बात छोड़ दो, पुराने कि वही आलम अभी तक है जो देखा लैला मजनू ने। मोहब्बत पे जो लगता था वो पहरा भी नहीं बदला। और अगला शेर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए। जी 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 इरशाद। कि शिकायत ये है बीवी को कि पहले सा नहीं अब मैं। शिकायत ये है बीवी को कि पहले सा नहीं अब मैं। मगर जब माँ मिली बोली तू थोड़ा भी नहीं बदला। मगर जब माँ मिली बोली तू थोड़ा भी नहीं बदला। और आखिरी शेर है इसका, जो हैं इनके गुनाह, इनके यानी बंदे के, है ना, जो हैं इनके गुनाह वो ही। आदमी आज भी वैसे ही गुनाह कर रहा है जैसे किस वक्त में करता था। जो हैं इनके गुनाह वो ही, तो उसकी भी वही रहमत। जो है वो माफ कर देता है। हाँ, जो है इनके गुनाह वो ही, तो है उसकी वही रहमत। नहीं बदला अगर इंसान तो मौला भी नहीं बदला। सही बात है। तो कुछ बदला ही नहीं है, बस वक्त बदला है। वक्त बदला है। बदलाव तो खैर आए, भौतिक रूप से तो बदलाव आए हैं, लेकिन सोच वोच में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। बाकी आडंबर में या तामझाम में या कह लीजिए इंस्ट्रूमेंट्स में, बिल्कुल है ना, वो तो बदलाव आए हैं। बस गति आई है, मुझे गति बहुत आई है, बहुत ज़्यादा गति आई है। जैसे कि हम कोई पहले थे कि जीवन में भी बड़े कम लोग आया करते थे क्योंकि इतनी रीच नहीं थी लोगों तक, लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो गति है लोगों की रीच वाली, गति अब तो सब इंटरनेशनल है ना। अभी आप इसको वो करोगी, बिल्कुल इंटरनेट पर डालोगी, तो ये पता नहीं कहाँ पहुँचेगा। तो रीच तो अब पूरा दुनिया के दूसरे सिरे तक है। बिल्कुल, पूरा पृथ्वी तो उसने पूरा कवर कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब वो भी दिन दूर नहीं है जब प्लैनेट में भी, दूसरे प्लैनेट में भी चला जाया करेगा हमारा जो लिखा है, क्योंकि वहाँ पर भी लोग रहने लगे होंगे, हमारे जान पहचान वाले एलियंस रहते होंगे वो अभी भी कभी वो वक्त भी आएगा, शायद हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन आएगा। जी जी। कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी को बहुत कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पाते, तो इस तरह के संवाद में आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि इन संवादों को आपने गज़लों के माध्यम से प्रस्तुत किया हो किसी के सामने? ये गज़ल कुछ इस बात से मिलती जुलती सी है। जी, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा अनुभव जानना चाहूँगी। क्या कभी इस तरह का परिस्थिति इस तरह की आई है आपके समक्ष कि आपने शब्दों में ना बोल करके आपने कहा कि चलिए मैं आपको एक गज़ल सुनाता हूँ और आपके पूरे भाव वही निकले हों जो आप कहना चाह रहे हो? अच्छा, नहीं ऐसा प्रैक्टिकली तो नहीं हुआ। नहीं हुआ, अच्छा। प्रैक्टिकली तो नहीं हुआ। जी जी, बताएं आपकी गज़ल, स्वागत है। चाहे जितना खराब लगता है, चाहे जितना खराब लगता है, शख्स वो लाजवाब लगता है। वाह। चाहे जितना खराब लगता है, शख्स वो लाजवाब लगता है। और जितना सुलझाऊं उतना उलझे है, जितना सुलझाऊं उतना उलझे है। जिंदगी का हिसाब लगता है, जिंदगी का हिसाब लगता है। और अगला शेर है इसका कि नूर ही नूर ही, नूर ही नूर हर तरफ उसके, नूर ही नूर हर तरफ उसके। सर से पा आफताब लगता है, क्या सर से पा आफताब लगता है। और इसका एक शेर है कि पढ़ भी लें तो समझना मुश्किल है, पढ़ भी लें तो समझना मुश्किल है। वो गज़ल की किताब लगता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो आप लिखते तो आप ज़बरदस्त हैं सर। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत खूबसूरत लिखते हैं और बहुत चीज़ें, मतलब गज़लों के माध्यम से आप जो भी लिखते हैं समझ में आ जाता है बहुत खूबसूरत तरीके से। जी, तो आपकी एक गज़ल में भाव आता है कि पाँव के नीचे ज़मीन हो है तो सही, क्या यह आपके जीवन दर्शन का ही हिस्सा है?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली इसके उलट एक शेर शायद दुष्यंत कुमार का था ना, पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है फिर भी उन्हें यकीन नहीं, इस तरह का एक शेर था। तो लेकिन मैं इसका उल्टा सोचता हूँ कि क्योंकि मुझे यह के लिए तजुर्बा अपना मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पाँव की नीचे ज़मीन नहीं है। अच्छा, है ना? हाँ, आपने जैसे कि बताया कि आपकी ज़िंदगी जो है वो हाँ, बड़ी बहुत ही स्मूथ तरीके से गई है, ज़्यादा सभी ने उतार मेरे साथ चढ़ाव नहीं सहयोग थे। किया है, लाइफ में भी, ऑफिस में भी। मेरे को ऐसा नहीं लगा कि किसी ने मेरे को नीचे गिराने की कोशिश की हो, और ना ही कभी इस तरह की स्थिति आई कि फाइनेंशियली कुछ परेशान हो रहे हैं या कुछ। नहीं, वो थोड़ी बहुत तो आई, लेकिन सब रास्ते निकलते चले गए। जी, फाइनेंशियली तो खैर एक ज़माना था जब वाकई दिक्कत होती थी, है ना? गुजरे हैं आप उस जमाने से। हाँ हाँ, तंगी वाले ज़माने से। हाँ, मैं तंगी से मतलब एकदम गरीबी नहीं कह सकते, लेकिन मतलब आवश्यकता है, लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही किसी चीज़ को खरीदने की या ऐसा कुछ हुआ है। मतलब ऐसा तो मतलब ब्रेड एंड बटर चल रहा है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है, बड़ा काम करना है और उसके लिए व्यवस्था मतलब अभाव वाली जो है वो तो रहा है, लेकिन ईश्वर के पास मिला भी, इंतजाम भी हो जाता था, इंतजाम भी सब हुआ है। है ना? मतलब काम नहीं रुका है कभी। हाँ, काम कभी नहीं रुका। तो ये उसकी कृपा रही है हमेशा। बिल्कुल ईश्वर बिल्कुल। हाँ। जी, तो सर बताएं आप। हाँ, चूंकि आपने वो ज़मीन वाली चर्चा की, हाँ, तो मेरे को ये शेर याद आया ये कि पाँव के नीचे ज़मीं है तो सही, पाँव के नीचे ज़मीं है तो सही, शुक्र है इतना यकीन है तो सही। वाह, शुक्र है कि इतना यकीन है तो सही। और इसका शेर है कि मंजरे बदसूरती में भी चलो, मंजरे बदसूरती में भी चलो, आप सा कोई हसी है तो सही। वाह वाह, क्या बात। और इसका अगला शेर है आपकी मौजूदगी से बाग में, आपकी मौजूदगी से बाग में एक गुल ताज़ा तरीन है तो सही, एक गुल ताज़ा तरीन। क्या बात है, बहुत खूबसूरत सर। पूरी गज़ल नहीं पढ़ रहा। हाँ जी, मेरे ख्याल में वक्त भी शायद अपना ज़्यादा नहीं बचा। जी जी जी, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। बस अब हम आखिरी चरण में हैं सर, 2 सवाल और फिर उसके बाद हम पूर्ण विराम लगाएंगे। तो आप मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज इस बातचीत के ज़रिए हमें कवि अनिल नहीं बल्कि इंसान अनिल से मिलना है, तो आप कौन सी गज़ल गाकर अपना परिचय देंगे? ये तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर मुझे ऐसा लगता है प्रश्न है। तो नहीं, गाकर क्यों, मतलब पढ़ करके, जैसा भी आप अच्छा समझें। क्योंकि ये शायद आपकी गाने गज़ल, में आपकी मर्जी सर, हम तो सुनने वाले हैं, हमें तो सुनने में ही आनंद आता है। ये मेरे ख्याल में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। वैसे मैं तरन्नुम में शायद मैंने अभी तरन्नुम में सुनाई थी। और भी तरन्नुम कह सकता हूँ। ये कभी पिछले दिनों जो कार्यक्रम होता है उसमें भी मैं तरन्नुम पढ़ी थी और पसंद भी की लोगों ने। मुझे डर था कि क्योंकि मैं तरन्नुम में आमतौर पर पढ़ता नहीं हूँ ना, लेकिन इसको तरन्नुम की जगह शायद वैसे कहना बेहतर लगेगा। आपने कहा ना इंसान अनिल से, है ना, तो इसका मतलब है कि इस कदर बेखुदी में झूल गए, इस कदर बेखुदी में झूल गए, राम जाने कहाँ उसूल गए। क्या बात है ना, ऐसी परिस्थितियां हो गई, उसूल सब कहाँ भूल गए, है ना। जी जी। कि इस कदर बेखुदी में झूल गए, राम जाने कहाँ उसूल गए। और शेर है इसका अगला कि एक तलातुम सा इस तरह आया, झंझावात, है ना, एक तलातुम सा इस तरह आया, पर खचे उड़ गए, हुसूल गए। हुसूल जो कुछ हासिल किया था, है ना, कि पर खचे उड़ गए, हुसूल गए। एक इंसान के रूप में झेलना पड़ता है हर एक को, जिंदगी में से क्षण आते ही हैं। और अगला शेर फिर आप समझोगी ये किस रेफरेंस में कहा गया है, अपने आप ही आप समझ जाओगी जो कहने भर से, क्योंकि हर घर की घटना है मेरे ख्याल में ये, कि शाम होने से पहले आ जाना,
शाम होने से पहले आ जाना, लफ्ज अपने कि तुम ही भूल गए, तुम ही भूल गए, लफ्ज अपने कि तुम ही भूल गए। हाँ। और अगला शेर है इसका कि रौनक़े बज़्म ही कुछ ऐसी थी, रौनक़े बज़्म ही कुछ ऐसी थी, उठ के महफिल से सब अजूल गए चकित, है ना, उठ के महफिल से सब अजूल गए। हाँ। और आखिरी शेर यानी मख्ता अर्ज करता हूँ कि उम्र की शाम कह रही है अनिल, हाँ। उम्र की शाम कह रही है अनिल, साल दर साल सब फजूल गए, साल दर साल सब फजूल गए। क्या बात है सर, आखिर में ऐसे क्यों लग रहा है कि सब फिजूल गए? नहीं, बहुत कुछ गंवा दिया, मतलब सब तो नहीं, लेकिन और बेहतर कर सकते थे, मतलब किया ये था योग्य जितना कर सकते थे, लेकिन जब निगाह पीछे की ओर डालते हैं ना, जी जी, तो शायद सभी को ही लगता होगा कि हाँ, नहीं हम थोड़ा सा और बेहतर कर सकते थे। सही है ना, इसलिए आपने कहा ना रीस्टार्ट करने वाली बात, हाँ, तो मैंने कहा ना मैं बिल्कुल फिर से और पहले से, क्योंकि अब मुझे मालूम है कि मुझे कौन सी चीजें जो नहीं दोहरानी है। करेक्ट, और बेहतर तरीके से जिंदगी को जिया जा सकता है, और बेहतर तरीके से कैसे जिया जा सकता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो और आखिरी सवाल कि अगर आपकी पूरी जिंदगी की कहानी को सिर्फ एक गज़ल में समेटना हो, जिसमें प्रेम भी हो, संघर्ष भी हो, रिश्ते भी हों, दर्द भी हो और उम्मीद भी हो, तो वह कौन सी गज़ल होगी? हमें वही गज़ल सुनाकर इस बातचीत को यादगार बनाइए सर। बिल्कुल, है ना, ये गज़ल मेरी प्रिय गज़लों में से ही है और बहुत आसान भी है, इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं कोई क्लिष्ट बात हो, बिल्कुल सादा। और ये जो मेरा ये सेकंड वो है ना किताब, नक्शे पर रह जाएंगे जी, जो टाइटल है वो इसी से आया है, इसका उन्वान। कि बाद मेरे भी मेरा कुछ नक्शे पा रह जाएगा, बिल्कुल ये मतलब है इसका। बाद मेरे भी मेरा कुछ नक्शे पा रह जाएगा, पढ़ने वाले हो न हो पर जो लिखा है रह जाएगा। क्या पढ़ने वाले हो न हो पर जो, ये मेरा नक्शे पा है जी ना जी। शेर देखिए जी, स्वागत। ये भी मतले की फॉर्म में ही है अभी कि रिंद साकी जाम मैं और मैकदा रह जाएगा, रिंद साकी जाम मैं और मैकदा रह जाएगा, यार जब हम ही न होंगे इनमें क्या रह जाएगा, वाह, यार जब हम ही न होंगे इनमें क्या रह जाएगा। और शेर देखिए ये हमारे भारत देश के लोकतंत्र से उठाया गया शेर है ये कि हासिले जमहूरियत तो ये भी है अपने यहाँ, हासिले जमहूरियत तो ये भी है अपने यहाँ, खूब तलवारें खिंचेंगी मुद्दा रह जाएगा, क्या बात खूब है, तलवारें खिंचेंगी मुद्दा रह जाएगा, हासिले जमहूरियत तो ये भी है अपने यहाँ। और अगला शेर कि कोई गड्ढा खोदने से पहले ये भी सोच ले जी, ये एडवाइस के रूप में है ना, हमने कहा ना कि प्रेम संघर्ष रिश्ता दर्द सब कुछ, कि कोई गड्ढा खोदने से पहले ये भी सोच ले, फिर भरेगा भी जो उसको कुछ बचा रह जाएगा जी। और अगला शेर है इसका जी कि रोज ताला बंद करके जाने वाले जान ले, रोज ताला बंद करके जाने वाले जान ले जी, घर तो क्या ये हाथ आंखें सब खुला रह जाएगा, वाह, घर तो वाह, क्या ये हाथ आंखें सब खुला रह जाएगा। और चाहता हूँ इश्क में उसके फना हो जाऊं पर जी, चाहता हूँ इश्क में उसके फना हो जाऊं पर बीच में फिर भी अदब का फासला रह जाएगा, क्या बात है, क्या बीच बात में फिर भी अदब का फासला रह जाएगा। हाँ। और अगला शेर है इसका जी कि मजहबो मिल्लत के झगड़े
ख़त्म हो पाएंगे जब, मजहबो मिल्लत के झगड़े ख़त्म हो पाएंगे जब, सोच में केवल खुदा और बस खुदा रह जाएगा। वाह। सोच में केवल खुदा और बस खुदा रह जाएगा। और अगला शेर जी, ये समझिए, ये हमारी पीढ़ी की तरफ से नई पीढ़ी की जी जी जी, कि साथ मेरे बैठ ले वरना ये होगा एक दिन, साथ मेरे बैठ ले वरना ये होगा एक दिन, कूच कर जाऊंगा मैं तू देखता रह जाएगा, तू देखता रह जाएगा। और आखिरी शेर यानी मक्ता जो उम्मीद जगाने वाला कि दास्तां से पेज पूरा आज ही भर दो अनिल जी, दास्तां से पेज पूरा आज ही भर दो अनिल, बाद में काबू में केवल हाशिया रह जाएगा। वाह। बाद में काबू में केवल हाशिया रह जाएगा। बहुत खूबसूरत सर, पूरे जिंदगी का आपने तौर तरीका, जीवन जो भी है और दुनिया में जो चल रहा है उसके बारे में भी सब कुछ आपने बयां कर दिया एक गज़ल में। आपकी सारी की सारी गज़लें इतनी उम्दा हैं, अद्वितीय हैं सर, बहुत आपकी लिखी हुई हैं, ओरिजिनल हैं और बहुत कुछ कह जाती हैं। आप रहें न रहें, आपकी ये किताबों में लिखी गज़लें हमेशा रहेंगी आजीवन, और हम इसे पढ़ेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी इसे पढ़ेंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं भी यही अनुभव करता हूँ जी सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी गज़लों को जानकर, और मुझे ऐसे लगा कि भले ही दुनिया ऐसी जगह पर पहुंच जाए, एक शेर अभी जैसे आपने जब राजनीति से संबंधित कहा था, अभी इसमें एक शेर था कि मुद्दा रह जाएगा, तलवारें चलेंगी, तलवारें खींचेंगी। तो मुझे ऐसे याद आया था कि आप कह लें पूरी रामायण भले ही, आप कह लें पूरी रामायण भले ही, सीता किसका बाप था ऐसा कोई ना कोई कह जाएगा। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि इनमें रह जाऊंगा मैं, किताबों में या उसमें, आपको बताऊं भाई जी वैसे ही कि मैं कुछ लोगों में भी रह जाऊंगा। कुछ लोगों में मेरा आशय ये है कि मैं एक ग्रुप में गज़ल सिखा भी रहा हूँ। अच्छा। तो उसमें होने को तो उसमें 128 मेंबर हैं, लेकिन कम से कम 20-25 लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनमें मैं वाकई में रह जाऊंगा मेरे जाने के बाद। क्या बात है सर, जीवन यही है, जीवन यही है, वो आपको पा लेंगे आपको खोने के बाद भी, और आप जिसे पाएंगे आप अपने आप को खोने के बाद, तो खोया कुछ है ही नहीं, मुझे ऐसे लगता है। बस वही है कि कुछ सिमट कर पत्थर बन गया था, फिर परिस्थिति में पिघल कर पानी बन गया। बिल्कुल वही हो रहा है ना कि हम कहते हैं कि हमें खोना है, खोना मतलब वही है कि पानी बर्फ बन गया है, जब बर्फ फिर से पानी में चला जाए तो वो पानी बन जाए। वापस पानी, बिल्कुल यही है एक्चुअली। पूरा सार जो है वो यही है एक्चुअली। जिस स्रोत से व्यक्ति आया है उस स्रोत में वापस पहुंचने के लिए जो वर्तमान है उसको बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने जब कहते हैं कि हवा, पानी, आकाश, पृथ्वी जो भी है, हमारा शरीर उसी से निर्माण हुआ है, तो ये जो ठोस बना है इसे जब पिघल कर जब सिर्फ हवा रह जाएगी तो बस हवा के साथ मिल जाएगी। बिल्कुल जी, और हम उसे पालेंगे और हम खो भी जाएंगे। हम कहाँ खोए हैं, लेकिन हम मिल जाएंगे। जी, तो बड़ी अच्छी बात आपने कही और बहुत सारी गज़लें सुनाई। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे सिर्फ अकेले यहाँ पर, मतलब हमारे व्यूवर्स तो सुनेंगे ही, लेकिन मुख सम्मुख आपकी गज़लें सुनने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप यहाँ पर आए उसके लिए हृदय से आभार। मेरी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे इस काबिल समझा। सर आप काबिल नहीं, बहुत काबिल हैं सर, बहुत काबिल हैं। जी धन्यवाद।